हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने ट्रांसफर सेक्शन देखा था। ट्रांसफर सेक्शन के बाद में हमने सेकेंडरी ग्रोथ देखी थी। सेकेंडरी ग्रोथ हमने स्टेम में देखी थी। उसके बाद आप मुझे बताओ जरा, हमने ट्रांसफर सेक्शन देख लिए थे, याद है ना? रूट का ट्रांसफर सेक्शन, डायकॉट रूट का, मोनोकॉट रूट का, डायकॉट स्टेम का, मोनोकॉट स्टेम का। उसके बाद आप मुझे बताओ, हमने हर्टवुड और सैपवुड पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? हर्टवुड और सैपवुड पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अर्ली वुड और लेट वुड। आखिर ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? और आज हम क्या करेंगे, पूरी जो इसकी बाकी बची हुई एनसीईआरटी उसको भी करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर व्हाइट बैकग्राउंड में थोड़ा सा दिक्कत रहता है। एक्चुअली मैं व्हाइट में इसलिए भेजता था कि आपको कभी प्रिंट कराने का मन पड़ जाए उसी एनसीईआरटी को, तो आप प्रिंट करा सकते हो। तो अब मैंने इसको पूरा कन्वर्ट कर दिया है, ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया है। आप मुझे बताना इसमें विजिबिलिटी क्लियर है कि नहीं। तो देखो, अर्ली वुड और लेट वुड। पहले तो मुझे बताओ, वुड का मतलब क्या होता है? जाइलम। कभी भी वुड वर्ड आ जाए, इसका मतलब क्या है? जाइलम। मतलब वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर तरफ जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? वुड। और बाहर वाला बार्क। बाहर वाला क्या कहलाएगा? बार्क। अब अर्ली और लेट क्या है? आप मुझे बताओ, अभी कौन सा मंथ चल रहा है? नवंबर चल रहा है ना। और आप मुझे बताना जरा, हम कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं? वी आर फॉलोइंग द रोमन कैलेंडर्स। हम रोमन कैलेंडर्स को फॉलो करते हैं। समझ में आ गया? और रोम में मैं आपको बताऊं, जब रोमन कैलेंडर्स चला करते थे उस समय बिल्कुल पहले की बात, जैसे जुलाई मंथ, आप मुझे बताओ किसकी वजह से? जूलियस सीजर के नाम पर है। आप मुझे बताओ जरा, जो अगस्त है वो किसकी वजह से? उसी के भतीजी के बेटे के ऊपर, ऑगस्टस के ऊपर। ठीक है, तो ये उनके नाम पर ऊपर। आपने कभी सोचा कि भाई जुलाई और अगस्त में 31 डेज क्यों होते हैं? एक्चुअली जूलियस सीजर वहां का डिक्टेटर था। अब उसके बाद नेक्स्ट डिक्टेटर कौन बना? उसी की भतीजी का बेटा। तो उसने बोला कि यार इसमें 31 डेज डाल दिए और मेरे में 30 हो गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो उसने क्या किया कि फरवरी का जो है वहां से उठा के यहां पर उसने ऐड कर लिया। ठीक है, तो देखो अब अर्ली सीजन और लेट सीजन की बात करते हैं। तो देखना जरा, वहां देखो, अर्ली सीजन मतलब ईयर स्टार्ट हो रहा है और ठंड बहुत ज्यादा पड़ती थी वहां पर। तो वहां पर सिंपल सा था कि ठंड जब खत्म हो गई, ठंड जैसे ही खत्म होगी, कौन सा सीजन आएगा? स्प्रिंग सीजन। अरे बसंत ऋतु होता है कि नहीं होता? बसंत ऋतु आप जानते हो। ठीक है, तो जैसे ही स्प्रिंग सीजन आया, वैसे ही आप मुझे बता दो क्या हो जाएगा? ईयर स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो अर्ली सीजन क्या होता था? स्प्रिंग सीजन। क्लियर हो गया? और लेट सीजन क्या होता था? खत्म। किससे खत्म हो रहा था? आप मुझे बताओ। ठंड से खत्म होता था। ठंड बहुत लंबी होती थी। ऑटम, विंटर, ये सब क्या कहलाते थे? लेट सीजन कहलाते थे। अब मुझे बताना, स्प्रिंग सीजन में टेम्परेचर होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। और विंटर सीजन में टेम्परेचर कितना होता है? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? कितना होता है? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। हम ये किस जगह की बात कर रहे हैं? हम टेम्परेट रीजन की बात कर रहे हैं, जहां पर टेम्परेचर वेरिएशन काफी ज्यादा होता है। ठंड में बहुत ठंड, बेहद ठंड, अति भयंकर ठंड। समझ में आ गया? और दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, गर्मी में बहुत गर्मी। तो टेम्परेचर वेरिएशन काफी रहता है। तो हमने स्प्रिंग सीजन की बात करी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और विंटर में बात करी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अब जब स्प्रिंग सीजन होगा तो उस समय आप मुझे बताओ, एंजाइम ज्यादा अच्छे से काम करेंगे या कम अच्छे से? ज्यादा अच्छे से। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर उनके लिए फेवरेबल है। जब एंजाइम अच्छे से वर्क करेंगे तो मुझे एक बात बताओ जरा, कौन सा एंजाइम डिवीजन कराने वाले? किस में डिवीजन कराने वाले? वैस्कुलर कैम्बियम में डिवीजन कराने वाले। और वैस्कुलर कैम्बियम अंदर तरफ क्या बनाएगा? जाइलम। और जब वो ज्यादा एक्टिव है तो बड़े बड़े जाइलम बनाएगा। कैसे बनाएगा? बड़े बड़े जाइलम बनाएगा। अब आ जाओ ठंड वाले सीजन में, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। एंजाइम्स कम एक्टिव हैं, सुस्त हैं, बिल्कुल सो रहे हैं। समझ में आ गया? तो अब आप मुझे बताओ दो जरा, क्या होगा? बोलो जरा जल्दी से। उस समय एंजाइम कम एक्टिव होगा तो छोटे छोटे से बनाएगा। कैसे बनाएगा? छोटी छोटी सी वेसल्स बनाएगा। कैसी वेसल बनाएगा? छोटी छोटी सी वेसल बनाएगा। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो हम लोग बना के देख लेते हैं। तो पहले अर्ली सीजन और लेट सीजन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज अर्ली सीजन, व्हाट इज लेट सीजन। उसके बाद हम बात करेंगे अर्ली वुड और लेट वुड। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। समझ में आ गया? कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, उसी को आगे एक्सपेंड करेंगे। क्लियर है? उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट देखेंगे, और सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट के बाद में लीफ का ट्रांसफर सेक्शन, और फिर हम इसकी देखेंगे एनसीईआरटी। तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है, खटाखट खटाखट इसको खत्म करते हैं। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़े, चलो। तो अब आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं? अर्ली सीजन है लेट सीजन की।
किसकी बात कर रहे हैं? अर्ली सीजन है, लेट सीजन। इस तरफ मैं लिख दे रहा हूं अर्ली सीजन। क्या लिख दे रहा हूं आप मुझे बताओ जरा? अर्ली सीजन। और दूसरी तरफ आप मुझे बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? लेट सीजन की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? लेट सीजन की बात कर रहा हूं। अर्ली सीजन एंड लेट सीजन। सभी को क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना, बताओ अर्ली सीजन कौन सा होता है? स्प्रिंग सीजन। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्प्रिंग सीजन। देखो ईयर स्टार्ट होता है किससे? स्प्रिंग सीजन से। क्लियर है? किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? वही पुराने कैलेंडर की जिसमें ठंड खत्म हुई, स्प्रिंग शुरू हो गया, मतलब अर्ली सीजन आ गया, नया साल शुरू हो गया, स्प्रिंग सीजन। और लेट सीजन आप मुझे बताओ क्या कहलाएगा? ऑटम। ऑटम, या फिर हम क्या बोलेंगे? ऑटम और विंटर। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? ऑटम और विंटर। अरे बन जाएगा। कौन बोलेंगे हम? कौन सा सीजन बोल देंगे? ऑटम सीजन या फिर विंटर सीजन। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। अब आप मुझे बताना, इस ड्यूरेशन में टेम्परेचर कितना होता है? बताओ जरा। इस ड्यूरेशन में टेम्परेचर होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? इस ड्यूरेशन में टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर इसमें होता है, आप मुझे बताना, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? एंजाइम्स आर लेस एक्टिव। हम क्या बोलेंगे? एंजाइम्स आर लेस एक्टिव। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? एंजाइम्स आर लेस एक्टिव। अरे मोर एक्टिव भैया, यहां पर तो टेम्परेचर हाई है, तो यहां पर क्या बोलेंगे? एंजाइम्स आर मोर एक्टिव। क्लियर है? क्योंकि टेम्परेचर क्या है? हाई है। क्लियर हो गया? दूसरी तरफ आप मुझे बताना, यहां हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। एंजाइम्स आर, बोलो क्या बोलेंगे? लेस एक्टिव। क्या बोलेंगे? फटाफट आप मुझे बताइए जरा। एंजाइम्स आर लेस एक्टिव। तो इसकी वजह से आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? वैस्कुलर कैम्बियम। हम किसकी बात कर रहे हैं? वैस्कुलर कैम्बियम की। वैस्कुलर कैम्बियम विल फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा? आप मुझे बताओ जरा। वैस्कुलर कैम्बियम विल फॉर्म ब्रॉड वेसल। कैसे वेसल बनाएगा? आप मुझे बताइए जरा। ब्रॉड वेसल्स बनाएगा। सभी को समझ में आ गया? कैसे वेसल्स बनाएगा? बड़े बड़े वेसल्स बनाएगा। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ यहां पर क्या होगा? वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम क्या बनाएगा भाई लोगों? विल फॉर्म। वैस्कुलर कैम्बियम विल फॉर्म क्या करेगा? आप मुझे बताओ जरा। कैसे? नैरो वेसल्स। सकरे नैरो वेसल अभी बना के बताता हूं। नैरो वेसल्स। क्लियर है? तो चलो मैं ऐसे वेसल्स को बना के बता रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से समझना जरा। जैसे मान लो यहां पर मैं बना दे रहा हूं, ये मैंने ब्रॉड वेसल बना दिए। कैसे वेसल्स बना दिए मैंने? ब्रॉड वेसल्स बना दिए। बना दूं? चलो यहां पर ब्रॉड वेसल्स बना देता हूं। ये देखो मैंने कौन से वेसल्स बना दिए? ब्रॉड वेसल्स बना दिए। ये बना दे रहा हूं ब्रॉड वेसल्स। ये बना दिए मैंने ब्रॉड वेसल्स। और इसका यदि हम ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो आप मुझे बताओ ऐसे बड़े से दिखाई देंगे? दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? बताओ जरा जल्दी से। कैसे दिखाई देंगे? बड़े से वेसल्स दिखाई देंगे। दूसरी तरफ आप मुझे बताना, यहां पर बनाएंगे छोटे से वेसल्स। कैसे वेसल्स बनाएंगे? छोटे से। तो आप मुझे बताओ इसका ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो ये छोटा सा दिखाई देगा। तो नैरो वेसल, ब्रॉड वेसल आपको समझ में आ गया? नैरो वेसल, ब्रॉड वेसल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मुझे जल्दी से बता दो। नैरो वेसल, ब्रॉड वेसल, नैरो वेसल, ब्रॉड वेसल, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए? किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो फटाफट फटाफट बता दो। हो गया पूरा क्लियर? आगे बढ़ जाए? चलो आगे बढ़ जाए। चलो अब आप मुझे बताओ, एक साल में एक बार स्प्रिंग सीजन आता है, एक साल में एक बार स्प्रिंग सीजन आता है, एक बार विंटर सीजन आता है। क्लियर हो गया? तो चलो हम ऐसे 2 साल बना लेते हैं। एटलीस्ट हम 2 साल बना ले। चलो यहां पर मैं 2 साल बना लेता हूं। क्लियर है? ठीक है, ये मैं 1 साल यहां पर बना लेता हूं, यहां पर मैं 1 साल बना लेता हूं। अब आप देखना जरा जल्दी से, यहां पर मैं क्या लिख ले रहा हूं? मान लो ये फर्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मान लो फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। क्लियर है? यहां पर मैं बात कर रहा हूं मान लो किसकी? सेकेंड ईयर की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे से समझना। अब आप मुझे बताओ फर्स्ट ईयर की हम किसकी बात कर रहे हैं? अर्ली सीजन। यहां पर हम बात कर रहे हैं लेट सीजन। यहां पर मैं लिख दूं अर्ली सीजन। अरे बताओ क्या लिख दूं यहां पर? अर्ली सीजन। यहां पर आप मुझे बताओ मैं क्या लिख दूं? लेट सीजन। क्या लिख दूं? लेट सीजन। फिर से आप मुझे बताओ, यहां पर भी लिख दूं अर्ली सीजन
और यहां पर मैं क्या लिख दूं, लेट सीजन, अर्ली सीजन, और यहां पर आप मुझे बताओ मैं क्या लिख दूं, लेट सीजन। क्या लिख दूं बताओ जरा जल्दी से, लेट सीजन, अर्ली सीजन, लेट सीजन। अरे हर साल आएगा कि नहीं आएगा। चलो यहां पर हम बना दे रहे हैं वेस्कुलर कैम्बियम। क्या बना दूं मैं, वेस्कुलर कैम्बियम बना देता हूं। ये चलो वेस्कुलर कैम्बियम की बढ़िया से रिंग बना देता हूं। ये मैंने वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग बनाई। क्या बना दी, वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग बना दी। अरे सभी को समझ में आ रहा है। चलो जरा यहां पर भी बना देता हूं वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग, यहां पर भी बना देता हूं वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग, यहां पर भी बना देता हूं वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग। ये हम ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं भैया। ट्रांसफर सेक्शन का मतलब ऐसा था, इसको काट दिया और ऐसे देख रहे हैं। बात समझ में आ गया, हम ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं। तो अब आप मुझे बताना, अर्ली सीजन में टेम्परेचर क्या है, ज्यादा। और जब टेम्परेचर होगा ज्यादा तो मुझे बताओ कैम्बियम होगा ज्यादा एक्टिव, तो बनाएगा ब्रॉड वेसल्स। कैसे वेसल्स बनाएगा, ब्रॉड वेसल्स। ये मैंने बना दिए। कैसे वेसल्स बनाएगा, ब्रॉड वेसल, बड़े बड़े वेसल। समझ में आ गया, कैसे वेसल बनाएगा आप मुझे बताओ जरा, ब्रॉड वेसल बनाएगा। बना दिया। अब आप मुझे बताना लेट सीजन। अब लेट सीजन में क्या होगा, एक कम एक्टिव होगा, और जब कम एक्टिव होगा तो कैसे बनाएगा, नैरो वेसल बनाएगा। बना देते हैं। अब नैरो बनाना है तो इसको धक्का मारेगा कि नहीं मारेगा बताओ जरा जल्दी से, मार देते हैं यहां पर धक्का। ये इसने ऐसे क्या बना दिए, नैरो वेसल्स। आप देखो बहुत, इतनी सी जगह आप देखो कितने सारे आ गए। यहां पर आप काउंट करना, चलो मैं भी आपको बताता हूं। ये मैंने क्या बना दिए, नैरो वेसल्स। अब ये यहां खिसक जाएंगे, देखो यहां से काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 बना लिए हमने। टोटल काउंट करना, यहां पर जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 थे, कहां 45 है। तो मुझे बताओ इतनी सी जगह पे बहुत सारे वेसल हैं, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। और ज्यादा डेंस होंगे, इतनी सी जगह पे बहुत सारे लोगों को हमने ठूस दिया, बहुत सारे वेसल्स को ठूस दिया, तो ये कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा, डेंस दिखाई देगा। और आप मुझे बताओ इसको यहां पर शिफ्ट कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये मैंने बना दिए 19। तो आप मुझे बताओ अंदर की तरफ शिफ्ट हो गए कि नहीं हो गए। अब फिर से कौन सा सीजन आएगा आप मुझे बताओ जरा, अर्ली सीजन। फिर से कैम्बियम ज्यादा एक्टिव, फिर से कैम्बियम ज्यादा एक्टिव। क्लियर है। तो आप मुझे बताओ जरा भैया, ऐसा तो नहीं होगा कि बस यही रह के रह जाएगा। अरे भैया ये साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। समझ में आ गया, कैम्बियम बोलेगा ये हाल दूसरा था, अब हाल दूसरा है। बात समझ में आ गया। तो यहां साल दूसरा था, यहां साल दूसरा है। तो बताओ जरा अब क्या हो जाएगा, फिर से ब्रॉड वेसल बनाएगा। ये बना दिया ब्रॉड वेसल। इसकी वजह से जो नैरो वेसल है वो कहां आ जाएंगे, अंदर की तरफ। ये देखो नैरो वेसल कहां पर आते जा रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, अंदर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ जहां नैरो वेसल्स हैं, यहां पर डेंसिटी क्या है, ज्यादा, हाई डेंस है, तो कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा आप मुझे बताओ जरा, डार्कर दिखाई देगा। ये मैंने बना दिया, डार्कर दिखाई देगा। अब आप मुझे बता दो यहां पर क्या हो जाएगा, फटाफट फटाफट बता दो। ये वाले जो है ये और बना दें अंदर की तरफ। देखो मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूं। समझ में आ गया, मैं केवल इसीलिए आराम से बना रहा हूं जिससे आप आराम से सिनेप्सिस हो जाए आपके दिमाग में। बात समझ में आ गया। अब क्या हो जाएगा, अब आप मुझे बताओ, फिर से लेट सीजन आएगा, फिर से लेट सीजन आएगा, फिर से ये नैरो वेसल्स बनाएंगे। फिर से नैरो वेसल्स बना दे। हो गया।
अब आप मुझे बताओ ब्रॉड को बना दें, ब्रॉड अंदर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। देखो जो भी पहले था अब वो अंदर की तरफ आता जाएगा। क्लियर है। आप मुझे बताओ इसके बाद क्या आ जाएंगे, नैरो। तो आप देखो जहां पर नैरो वेसल्स आ रही हैं उस जगह पर डार्क दिखाई देगा, और जहां पर ये ब्रॉड वेसल आ रही है वहां पर लाइट दिखाई देगा। तो इसकी वजह से अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड बन जाएंगे। दिखाई दे रहे हैं क्या बन जाएंगे, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड बन जाएंगे, जिसकी वजह से, और हर साल में एक बन रहा है। आप मुझे बताओ मतलब एक लाइट एक डार्क बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहां पर आप मुझे बताना, यहां पर हमने क्या बोला, 2 साल है, एक लाइट एक डार्क, वन एन्युलर। इसको हम क्या बोलते हैं, एन्युलर रिंग। क्या बोलते हैं इसको, एन्युलर रिंग। क्या बोल देंगे आप मुझे बताइए जरा, एन्युलर रिंग। सभी को बन जाएगा, कोई डाउट, क्यों, क्योंकि एक साल में बन रही है ना, एक साल में बन गई। तो यहां पर आप मुझे बताना कैसे वेसल्स है, ब्रॉड वेसल्स है। कैसे वेसल्स हैं आप मुझे बताओ जरा, ब्रॉड वेसल्स है। तो कैसे दिखाई देंगे आप मुझे बताओ जरा, लेस डेंस होंगे, लेस डेंसिटी। क्वेश्चन यहां से आएगा इस साल यदि आएगा, लेस डेंस है तो आप मुझे बताओ कैसे दिखाई देंगे, आप मुझे बताओ जरा, लाइट बैंड। कैसे दिखाई देंगे, लाइट बैंड। क्लियर हो गया। दूसरी तरफ आप मुझे बताना, यस यहां पर कैसे हो जाएंगे, नैरो वेसल्स। कैसे हो जाएंगे, नैरो वेसल्स। नैरो वेसल्स की वजह से आप मुझे बताओ जरा कैसे हो जाएंगे, दे आर मोर डेंस। कैसे हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा, मोर डेंस। मोर डेंसिटी, ये मैंने बना दिया मोर डेंसिटी। तो कैसे दिखाई देंगे, डार्कर। कैसे दिखाई देंगे आप मुझे बताओ जरा, डार्कर। तो यहां पर डार्क बैंड लाइट बैंड हो गया, तो यहां पर डार्कर की जगह मैं लिख दूं डार्क बैंड। अरे सभी को समझ में आया। तो आप मुझे बताओ लाइट और डार्क बैंड को मिला के, जरा ध्यान से समझना, लाइट और डार्क बैंड को मिला के आप मुझे बताओ एक साल में ये बनेगा, एक साल में ये बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। सो दीज आर कॉल्ड एज एन्युलर रिंग। बताओ जरा इनको हम क्या बोल देंगे, दीज आर कॉल्ड एज एन्युलर रिंग। अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, आप मुझे बताओ हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ, इसको हम बोलेंगे एन्युलर रिंग। बताओ जरा क्या बोलेंगे इसको, एन्युलर रिंग। सभी को समझ में आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, एन्युलर रिंग। अरे बन जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एन्युलर रिंग बोलेंगे। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसको हम क्या बोल देंगे, एन्युलर रिंग। क्लियर हो गया। और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन असेस द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द प्लांट। अब आप बोलोगे अप्रोक्सीमेट क्यों, भैया पैदा होते से तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता ना, तो इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, अप्रोक्सीमेट। सो बाय काउंटिंग द, एक साल में आप मुझे बताओ एक एन्युलर रिंग बनेगी, मतलब एक लाइट एक साल में बनी कि नहीं बनी। आप देखो यहां पर 2 साल हो गए, यहां पर 2 एन्युलर रिंग बन गई कि नहीं बन गई। क्लियर है। या फिर 4 टोटल बैंड बन गए कि नहीं बन गए। तो आप मुझे बताना, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड या फिर एन्युलर रिंग, और हम एस्टिमेट लगा सकते हैं क्या, बताओ जरा जल्दी से। वी कैन असेस, वी कैन एस्टिमेट द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द प्लांट। हो गया पूरा क्लियर। तो लिख दूं आगे, तो देखो जरा, तो यहां पर मैं लिख दूं बाय काउंटिंग ऑफ, by counting of alternate, by counting of alternate light and dark band। हो गया। बाय काउंटिंग, बाय काउंटिंग द लिख दें सीधे यहां पर, चलो द लिख देते हैं, अल्टरनेट के लिए बोल रहे हैं तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, चलो इसको पूरे को थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ, बाय काउंटिंग अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, और हम क्या बोलते हैं, और काउंटिंग नंबर ऑफ एन्युलर रिंग। क्या बोलेंगे बेटा जल्दी से आप मुझे बताइए, नंबर ऑफ एन्युलर रिंग, एन्युलर रिंग। क्लियर है। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, एन्युलर रिंग। हम क्या पता लगा सकते हैं, वी कैन एस्टिमेट, वी कैन एस्टिमेट अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द प्लांट, approximate
एज ऑफ द प्लांट। बताओ जरा क्या बोलेंगे हम, क्या कर सकते हैं बताओ जरा, अल्टरनेट सॉरी अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द प्लांट। तो यहां पर हम देख लें, यहां पर हम एन्युलर रिंग को देख लेते हैं। एन्युलर रिंग्स ऑफ ट्री बहुत अच्छे से दिखाई देता है। ये देखो जरा कितने बढ़िया से दिखाई दे रहा है। आप देखना जरा, लाइट डार्क। आपने प्लांट देखा भी होगा ऐसे जाते हुए, कभी आपने देखा होगा, आप किसी उसमें पता चले गाड़ी में जा रहे हो, पीछे एक ट्रक सामने एक ट्रक जा रहा है, उसमें आपने देखा होगा ऐसे लकड़ियां रखी हुई हैं और उसमें आप इसको ऐसे काउंट कर सकते हो। बिल्कुल आप ऐसे काउंट कर सकते हो। क्लियर हो गया? इसमें और अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया? तो हम बिल्कुल आराम से क्या कर सकते हैं, आप मुझे बताओ जरा, इसको आप और देख लो। ये देखो जरा, तो यहां पर आपको लाइट और डार्क बैंड दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? बताओ जरा जल्दी से। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो फटाफट आप मुझे बता दो। ये देखो, ये बढ़िया से बना हुआ है, दिखाई दे रहा है इसमें? क्लियर हो गया? अरे दिखाई दे रहा है, चलो ये देखो दिखाई दे रहा है, कितना बढ़िया डायग्राम है। इसी को डायग्राम डाउनलोड कर लेते हैं, वहां चिपका देंगे। स्टॉप, नहीं ये इमेज नहीं आएगी। देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो लाइट डार्क बैंड आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सिंपल, समझ में आ रहा है? हाँ ये जेपीजी फाइल है, ये आ जाएगी। कहाँ गई इमेज? इमेज कहाँ जा रही है भाई? चलो लगता है इमेज उसको सपोर्ट नहीं कर रही, कोई बात नहीं, हम दूसरी इमेज डाल देते हैं। कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, दूसरी इमेज डाल दे रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, आप बोलोगे सर पहले क्यों नहीं डाल देते? बेटा पहले यदि मैं डालूंगा ना तो इतनी सारी इमेजेस हम नहीं देख पाएंगे। समझ में आ गया? और कुछ जगह पे हमको थोड़ा सा रुकना होता है, जिससे क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट आपको सोचने के लिए, समझने के लिए, आपके सिनेप्स को टाइम मिल जाए। समझ में आ गया? आपके ब्रेन को थोड़ा सा टाइम मिल जाए सोचने के लिए, समझने के लिए। अब आ गया ना बढ़िया से? तो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां पर लगा दें। ये दिखाई दे रहा है, लाइट एंड डार्क बैंड आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है? इसमें क्लियरली विजिबल है कि नहीं है? बता दो जरा जल्दी से। अच्छे से विजिबल है? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? बता दो। अरे पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप मुझे बताना, ये जो वेरिएशन होता है, चलो आपने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी है, उसमें आप मुझे बताओ दो टाइप के हम बना सकते हैं, ऐसे रीजन बना सकते हैं। एक मान लो मैं बना दे रहा हूं, ये मान लो मैं इक्वेटर बना दे रहा हूं। क्या बना दे रहा हूं? इक्वेटर बना देता हूं। अब आप मुझे बताना, इक्वेटर का पास वाला जो एरिया होता है यहां पर, तो आप मुझे बताओ क्या होता है इस जगह पर, जनरली कैसा सीजन होता है? फटाफट आप मुझे बता दो। यहां पर प्रिडिक्टेबल सीजन होता है और यहां पर ठंड में और गर्मी में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। जैसे आप गोवा चले जाओ, समझ में आ गया? जो भी ट्रॉपिकल रीजन होते हैं ना, वहां पर ठंड बहुत ज्यादा नहीं पड़ती, गर्मी बहुत ज्यादा नहीं पड़ती, लेस सीजनल वेरिएशन होता है। कैसा वेरिएशन होता है? लेस सीजनल वेरिएशन होता है। तो आप मुझे बताओ ये कौन सा एरिया हो जाएगा? दिस इज ट्रॉपिकल रीजन। ये कौन सा रीजन है मुझे बताओ जरा जल्दी से, कौन सा रीजन हो जाएगा? दिस इज ट्रॉपिकल रीजन। चलो इसको भर देते हैं, ये हमने बना दिया ट्रॉपिकल रीजन। ये कौन सा रीजन है? फटाफट मुझे बता दो। दिस इज ट्रॉपिकल रीजन। दूसरी तरफ आप मुझे बताना, मैं कौन सा रीजन बना दे रहा हूं? मैं बना दे रहा हूं टेम्परेट रीजन। कौन सा रीजन बना रहा हूं? टेम्परेट रीजन। ये मैं बना रहा हूं टेम्परेट रीजन। समझ में आ गया? कौन सा रीजन बना रहा हूं मैं? टेम्परेट रीजन बना देता हूं। ये बना दिया मैंने टेम्परेट रीजन, ये मैंने बना दिया टेम्परेट रीजन। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? ऊपर तो पोलर रीजन हो जाता है, उसके बाद आप मुझे बताओ कौन सा हो जाता है? पोलर रीजन हो जाता है कि नहीं हो जाता? क्लियर है? तो यहां पर भी भर दें क्या कलर? चलो यहां पर भर देते हैं, हमने भर दिया, ये भर दिया। ये देखो हमने क्या बना दी? अर्थ बना दी। क्या बना दी? अर्थ बना दी। अब जरा इनका नाम लिख लें, चलो फटाफट नाम लिख लेते हैं। ये आप मुझे बताओ कौन सा एरिया है? दिस इज ट्रॉपिकल एरिया।
बताओ जरा जल्दी से, कौन सा एरिया है? दिस इज ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया बहुत अच्छे से समझना। ट्रॉपिकल एरिया में आप मुझे बताओ जरा क्या होता है? लेस वेरिएशन, लेस वेरिएशन या फिर लेस सीजनल वेरिएशन बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा हम क्या बोलेंगे? लेस सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन समझ में आ गया? तो जब लेस सीजनल वेरिएशन होगा तो लेस टेम्परेचर डिफरेंस होगा। आप ये समझना, ठंड में ज्यादा ठंड नहीं पड़ती, गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। जैसे आप समझो ठंड में 20-25 डिग्री सेल्सियस हो गया, गर्मी में 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, इससे ज्यादा नहीं होती। तो क्या टेम्परेचर वेरिएशन यहां पर ज्यादा है? नहीं है। तो क्या यहां पर एनुअल रिंग प्रॉपरली दिखाई देगी? नहीं। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? लेस टेम्परेचर वेरिएशन। क्या बोलेंगे? लेस टेम्परेचर वेरिएशन। तो जब लेस टेम्परेचर वेरिएशन हो जाएगा तो आप मुझे बताओ जरा इसकी वजह से क्या होगी? एन्युलर रिंग्स, याद रखना यहां से क्वेश्चन आ सकता है, एन्युलर रिंग्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। क्लियरली विजिबल समझ में आ गया? क्लियरली विजिबल नहीं होती। दूसरी तरफ आप मुझे बताना, यहां मैं बात कर रहा हूं टेम्परेट एरिया, टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन। तो आप मुझे बताओ जरा, ये जो टेम्परेट रीजन होता है यहां पर क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ, मोर टेम्परेचर वेरिएशन या फिर मोर सीजनल वेरिएशन। ठंड में भयंकर ठंड, अति भयंकर ठंड, मोर सीजनल वेरिएशन। क्लियर है? और गर्मी में भी गर्मी पड़ती है। पता चले टेम्परेचर कम है तो बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, टेम्परेचर ज्यादा है तो पता चले 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। तो आप मुझे बताओ, मोर सीजनल वेरिएशन हम क्या बोलेंगे? मोर टेम्परेचर डिफरेंस। क्या बोलेंगे? मोर टेम्परेचर डिफरेंस। याद रखना यहां से क्वेश्चन मिल सकता है इस साल। समझ में आ गया? मोर टेम्परेचर डिफरेंस। इसकी वजह से क्या होगा? क्लियर फॉर्मेशन ऑफ, या फिर हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स आर क्लियरली विजिबल। क्लियर है? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? एनुलर रिंग। ऐसा क्यों होगा? कोई बताएगा? अरे भाई ऐसा इसलिए होगा कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ब्रॉड वेसल बनेगी, जब कम होगा तो नैरो वेसल बनेगी। बन जाएगा एन्युलर रिंग्स आर क्लियरली विजिबल। कैसी हो जाएंगी आप मुझे बताओ जरा? क्लियरली विजिबल। एन्युलर रिंग्स आर क्लियरली विजिबल। सभी को समझ में आ गया? एन्युलर रिंग्स क्या हो जाएंगी? एन्युलर रिंग्स आर क्लियरली विजिबल। अरे सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? टेम्परेट रीजन समझ में आ गया, ट्रॉपिकल रीजन समझ में आ गया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो याद रखना, ये क्वेश्चंस, ये स्टेटमेंट वाइज सीधे आ सकता है, सीधे आ सकता है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, एक भी स्टेटमेंट नोट से बाहर नहीं जाएगा, याद रखना, एक भी। क्लियर हो गया? इसीलिए आप अच्छे से नोट्स को समझो। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। तो सभी को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो अब हम आ जाते हैं किस पे? कैम्बियम पे। किसकी बात कर रहे हैं? कैम्बियम पे। तो आप मुझे बताना जरा, एक और कैम्बियम फॉर्म होता है बाहर। समझ में आ गया? कहां फॉर्म होता है? बाहर। अब क्यों फॉर्म होता है आप समझना। देखो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है? सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। तो आप मुझे बताना, मोटे होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं। आपने कई बार देखा हो, मोटे होते तो यहां पर ऐसे लाइन पड़ जाती है, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे मोटे से ऐसे स्किन फट गई। होता है कि नहीं होता? तो आप मुझे बताओ, इसी तरीके से क्या होगा जब अंदर से ग्रोथ बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, तो अंदर के इस प्रेशर की वजह से, वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से बाहर की जो लेयर्स हैं वो टूटने लगेंगी। क्या हो जाएंगी? टूटने लगेंगी। अब यदि टूट जाएंगी, आप मुझे बताओ जरा, तो उसका रिपेयर भी करना है कि नहीं करना? पहले तो मान लो टूट गई, ऐसे 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 फट गई, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, ऐसे फट गई। क्लियर है? अब फट तो गई, ये तो चलो अच्छी बात है। क्लियर है कि मान लो टूट गई, हमने मान लिया कि उसकी एक्टिविटी की वजह से टूट गया। ठीक है, अब इससे एयर आ सकती है, वाटर आ सकता है, लेकिन यदि ज्यादा आ गया तो प्लांट की डेथ भी हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? इसको पैक करना भी जरूरी है। तो एक नया कैम्बियम आ जाएगा। कभी भी कुछ रिपेयर करना है, कुछ भी बनाना है, आप मुझे बताओ जरा, तो कौन एक्टिव हो जाएगा? पैरेन्काइमा। वो वहां के जो पैरेन्काइमा है वो मेरिस्टेम बनाएंगे, क्योंकि डिवीजन करना है। देखो डिवीजन हमेशा मेरिस्टेम में होगा, डिवीजन हमेशा मेरिस्टेम में होगा। कैसे? अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो उसको फिट कर देंगे किससे? एक ढक्कन लगा देंगे जिसको बोलते हैं कॉर
कॉर्क, समझ में आ गया, क्या बोल देते हैं कॉर्क। कॉर्क आपको पता है क्या होता है? जो ऐसे आपने देखा होगा कभी वाइन की बोतल आपने मूवीज वगैरह में देखी होगी, तो इसको ऐसे खोलते हैं और उसमें फिर ऐसे कॉर्क लगा देते हैं। तो कॉर्क का क्या होता है? ऐसे ढक्कन। तो जो साइंटिस्ट था वो बैठ के वाइन ही पी रहा होगा, तो उसके दिमाग में आया कि यार प्लांट ऐसे ढक्कन लगा दे रहा है, तो क्यों ना मैं इसको कॉर्क ही बोल दूं। क्या बोल दूं इसको, आप मुझे बताओ जरा, कॉर्क ही बोल दूं। और ये कैसा होना चाहिए? कॉर्क वाटर के लिए इम्परमिएबल होना चाहिए, वरना क्या मतलब रह गया, आप मुझे बताओ जरा। तो इस वजह से आप मुझे बताना क्या होगा कि एक सुबेरिन का हम उसमें डिपोजिशन करा देते हैं, सुबेरिन का डिपोजिशन करके ढक्कन लगा देते हैं। अब उसको कौन बनाएगा? कॉर्क को बनाने वाला कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क को बनाने वाला कॉर्क कैम्बियम बन जाएगा। चलो हम अभी बढ़िया से देखते हैं, तो देख लें एक बार जरा ट्रांसफर सेक्शन देख लें। चलो बढ़िया से ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं। तो आप मुझे बताओ, ये मैं बना दे रहा हूं यहां पर, ऐसे आप देखना, ठीक है। ये मैंने बना दी एपिडर्मिस। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा? एपिडर्मिस। अरे बना दूं, ये मैंने बना दी एपिडर्मिस बना दी। आप मुझे बताओ यहां क्या बना दूं? वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग बना दूं। क्या बना दूं आप मुझे बताओ जरा? वेस्कुलर कैम्बियम की क्या बना दूं? रिंग बना दूं। क्लियर हो गया? क्या बना दूं आप मुझे बताओ जरा? वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग बना देता हूं। क्या बना दे रहा हूं जल्दी से आप मुझे बताओ जरा? वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग बना दे रहा हूं। हो गया पूरा क्लियर? क्या बना दे रहा हूं? वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग बना दे रहा हूं। अब आप मुझे बताना, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है? अंदर की तरफ जाइलम ज्यादा बढ़ेगा, बाहर की तरफ फ्लोएम ज्यादा बढ़ेगा। बट वेस्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स इनर साइड। वेस्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स इनर साइड। अच्छे से समझना, यहां पर आप देखो जरा क्या हो रहा है। जैसे मान लो ये मैंने बनाया, ये मैंने बना लिया, दिस इज सेकेंडरी सेकेंडरी जाइलम। क्या बना दिया मैंने? सेकेंडरी जाइलम। ये मैं बना देता हूं इस तरीके से, सेकेंडरी जाइलम। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, वेस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव होती है एक हार्मोन की वजह से। उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। क्या नाम है? ऑक्सिन। क्लियर है? तो यहां पर मैं बना दूं, ये मैं फ्लोएम बना दे रहा हूं, थोड़े से फ्लोएम बना दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। थोड़े से, ऐसा नहीं कि फ्लोएम नहीं बनता, बनता है, बट इसके कंपेयर में कम बनता है। तो आप मुझे बताओ, वेस्कुलम कैम्बियम इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स आउटर साइड। कहां पर ज्यादा एक्टिव होगा? आउटर साइड पे। अरे बन जाएगा कि इनर साइड पे? भैया इनर, अंदर तरफ ज्यादा एक्टिव है। बार बार बोल रहा हूं, वेस्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स आउटर की इनर, इनर की आउटर, इनर साइड। समझ में आ गया? हो गया पूरा क्लियर? सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? अरे जाइलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। और एक्स कहां ज्यादा एक्टिव रहता है या रहती है? अंदर की तरफ। बाहर थोड़ी बताते फिरते हैं सबको कि हमारा कौन एक्स था, वाई था कि जेड था, लेकिन अंदर की तरफ थोड़ी सी कसक बाकी रह जाती है। रह जाती कि नहीं रह जाती बताओ? तो अंदर वो एक्टिविटी चलती रहती है। अरे होता है ना? समझ में आ गया? तुम ही लोगों से पता चलता है जो तुम बताते जाते हो गया पूरा क्लियर? हर चीज मेरे ऊपर मत लगा देना। तो ये सभी को समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैं बोल दूं, वेस्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स इनर साइड। बोल दूं, वेस्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? वेस्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स इनर साइड। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? वेस्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स इनर साइड। इसका रीजन क्या हो जाएगा? ड्यू टू, बताओ किसकी वजह से? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है वो जाइलम में ज्यादा एक्ट करता है। तो यहां पर हम क्या बोल देंगे? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन। और ये इफेक्ट हम किस में पढ़ेंगे? जब हम प्लांट हार्मोन पढ़ेंगे। ऑक्सिन बन जाएगा। अब इसकी वजह से आप मुझे बता दो जरा, अल्टीमेटली क्या होगा? इसकी वजह से अल्टीमेटली ये होगा कि ये एक्सपेंशन होगा। ये देखो जरा क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन होगा। ये देखो जरा, अंदर से बाहर की तरफ एक्सपेंशन होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ जल्दी से? भैया अंदर ज्यादा एक्टिव है तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन होगा। और जब एक्सपेंशन होगा तो आप मुझे बताना जरा क्या हो जाएगा? आउटर की जो कवरिंग है वो टूट सकती है। यहां पर कॉर्टेक्स था, यहां पर क्या है? कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। आप जानते हो, हम कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ग्रोथ की वजह से अंदर प्रेशर ज्यादा बनेगा तो क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। बना ले यहां पर? बताओ जल्दी से। अरे बना ले भाई लोगों, बोलो जल्दी से। तो यहां पर आप मुझे बताना, इस अंदर की प्रेशर की वजह से, इस अंदर के प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा? ये जो सेल हैं ये रप्चर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा? सेल जो हो जाएंगे रप्चर हो जाएंगे। अभी पहले मैं बना दूं फिर रप्चर करता हूं, पहले बना दूं फिर रप्चर कर देता हूं। देखो ये मैंने बना दिया,
क्या इंक्रीज हो रही है? गर्थ इंक्रीज हो रही है। क्या इंक्रीज हो रही है? गर्थ इंक्रीज हो रही है। इस गर्थ की वजह से, बोलो जरा जल्दी से, इस गर्थ की वजह से क्या हो जाएगा? इसके बढ़ने की वजह से, फटाफट आप मुझे बताओ। ये मैं अंदर वेस्कुलर कैम्बियम बना दे रहा हूं, ठीक है? क्या बना दे रहा हूं? वेस्कुलर कैम्बियम बना दे रहा हूं। क्या बना दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ। मैंने क्या बना दिया? वेस्कुलर कैम्बियम बना दिया। हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बता दो जरा जल्दी से, क्या बना दिया मैंने? वेस्कुलर कैम्बियम बना दिया। क्या बना दिया? फटाफट आप मुझे बताइए। वेस्कुलर कैम्बियम, देखो ग्रोथ हो गई कि नहीं हो गई? इसके प्रेशर की वजह से, इसके प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा? यहां के जो सेल हैं ये रप्चर हो जाएंगे। यहां के जो सेल हैं, आप मुझे बताओ क्या हो जाएंगे? रप्चर। सीधे ऐसे तो फटते नहीं है, कैसे फटेंगे आप मुझे बताओ? कोई भी चीज जो होती है वो कैसे फटती है? अरे ऐसे सीधे ऐसे खुल जाएगा, ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा। क्लियर हो गया? इस तरीके से खुलेगा। क्लियर है? तो यहां पर मैं इसको इस तरीके से खोल दूं, ये देखो जरा, इस तरीके से खुलेगा। क्लियर है? तो ये लेंस शेप ओपनिंग, इसको हम कौन सी ओपनिंग बोल देते हैं? लेंस शेप ओपनिंग। एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज लेंटिसेल। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज लेंटिसेल। सभी को समझ में आ गया? दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज लेंटिसेल। केवल यहां पर नहीं, और भी जगह पर होगा। चलो यहां पर ओपन कर देते हैं। यहां पर मैं इसको ओपन कर देता हूं। भाई सब जगह प्रेशर लग रहा है ना, कुछ कुछ जगह से फट जाएगा। समझ में आ गया? कुछ कुछ जगह से क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और यहां पर बना देता हूं। चलो इस तरीके से बना दिया। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? हो गया? सभी को समझ में आ गया? तो लेंस शेप जो हमने ओपनिंग बना दी ना, ये देखो, ये हमने क्या बना दी? ओपनिंग बना दी। दिस इज कॉल्ड एज लेंटिसेल। बताओ जरा, दिस इज कॉल्ड एज लेंटिसेल। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बता दो जरा जल्दी से। दिस इज कॉल्ड एज लेंटिसेल। क्लियर है? और आप मुझे बता देना, आप मुझे बताना यहां पर कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? यहां पर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। तो आप मुझे बताओ यहां पर मैं क्या लिख दूं? लेंस शेप ओपनिंग। क्या बोल दूंगा आप मुझे बताओ जरा? लेंस शेप्ड opening. This lens shape opening is called as lenticell. क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? lenticell। समझ में आ गया? और ये किस काम आएगा आप मुझे बताओ जरा? फॉर एक्सचेंज ऑफ एयर एंड वाटर। फॉर एक्सचेंज ऑफ एयर, मेनली एयर। समझ में आ गया? किसके लिए? एयर एंड वाटर। थोड़ा बहुत एयर भी आ जाएगा, एयर एंड वाटर। अरे बन जाएगा। मेनली क्या होता है? एयर। तो इसीलिए इसको गैसेस एक्सचेंज के काम आएगा। मेनली किसके काम आएगा आप मुझे बताओ? एयर। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं? गैसेस एक्सचेंज। अरे लिख दें? बताओ जरा जल्दी से। एयर, तो यहां पर क्या लिख दें? गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से मुझे बता दो। हो गया पूरा क्लियर? तो क्या मैं इसको ऐसे ही खुला रहने दूं? थोड़ी बहुत एयर चली गई तो अच्छी बात है, पूरा थोड़ी प्लांट ओपन कर देना है। समझ में आ गया? पूरा थोड़ी पूरा का पूरा प्लांट हमको ओपन कर देना है। तो हमको क्या करना है? इसको क्लोज भी करना है। क्या करना है? इसको क्लोज भी करना है। तो चलो पहले मैं क्या करता हूं, इसकी कॉपी कर लेता हूं, या फिर से बना लूं? अरे कॉपी कर लेते हैं, इतनी चीटिंग तो चलती है। समझ में आ गया? इतनी चीटिंग तो चलती है। तो चलो इसको मैं डिलीट मार दे रहा हूं। डिलीट। ठीक है, इसको भी मैं डिलीट मार दे रहा हूं, इतने को डिलीट। और इसको शिफ्ट कर ले रहा हूं साइड में। इसको मैंने कहां शिफ्ट कर लिया? जल्दी से आप मुझे बताओ। साइड में शिफ्ट कर लिया। क्लियर है? क्या कर लिया आप मुझे बताओ जरा? साइड में शिफ्ट कर लिया। कैसे शिफ्ट कर लिया? यहां पर साइड में। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बता दो। अब आप मुझे बताना इस जगह पर कौन प्रेजेंट है? इस जगह पे प्रेजेंट है कॉर्टेक्स। इस जगह पे कौन प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स। ये मैंने बना दिया कॉर्टेक्स। क्लियर है? मतलब पैरेनकाइमेटस सेल। कौन से सेल आप मुझे बताओ जरा? पैरेनकाइमेटस सेल। और याद करो, हीलिंग ऑफ वुंड करने का काम किसका होता था? पेरेंट्स का। किसका काम था आप मुझे बताओ जरा? पेरेंट्स का। याद है कि नहीं है? बताओ जरा किसका काम था? पेरेंट्स का। तो यहीं पर ये जो पैरेनकाइमा है, अब ये क्या करेंगे आप मुझे बताइए जरा?
ये अब कन्वर्ट हो जाएंगे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनको क्या बनाना है, इनको कॉर्क बनाना है, इनको इस ढक्कन को बंद करना है। तो इस ढक्कन को बंद करने के लिए इनको कैम्बियम बनाना पड़ेगा। तो ये जो कैम्बियम है, आप मुझे बताइए, दिस कैम्बियम इज कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, क्या बोलेंगे उसको? कॉर्क कैम्बियम। अरे सभी को समझ में आ रहा है? दिस कैम्बियम इज कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम। बना दूं यहां पर? ये मैं बना दे रहा हूं पूरे में। तो बताओ जरा जल्दी से, सभी को समझ में आ गया? ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज कॉर्टेक्स। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा, क्या बना दिया मैंने यहां पर? कॉर्टेक्स। सभी को क्लियर हो गया? तो ये वाले जो यहां पर सेल हैं, यही ये जो कॉर्टेक्स हैं। क्लियर है? ये कॉर्टेक्स। आप एक ही डायग्राम बना लेना, मैं दो डायग्राम में इसमें कन्वर्ट कर दूं, या एक में ही कन्वर्ट कर दूं, एक में ही चलता है। तो यहां पर आप मुझे बताओ, ये जो कॉर्टेक्स है, ये जो कॉर्टिकल लेयर है, ये जो पैरेन्काइमेटस लेयर है, इसका काम है इस वुंड को, इस घाव को भरना, इस घाव को भरना। इसके बारे में हम बहुत कुछ देखेंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पर ये क्या बना लेगा आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये बना लेगा, इसको हम क्या बोलेंगे बताओ जरा? दिस इज कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम। दिस इज कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम। क्यों? देखो, वैस्कुलर टिश्यू बनाने वाला वैस्कुलर कैम्बियम, जाइलम फ्लोएम क्या करते? कंडक्ट करते ना, वैस्कुलर टिश्यू है तो उनको बनाने वाला वैस्कुलर कैम्बियम, तो कॉर्क को बनाने वाला क्या हो जाएगा? कॉर्क कैम्बियम। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? कॉर्क कैम्बियम। यहां पर भी मैं बना दूं, ये हमने क्या बना दिया? हमने नहीं बनाया भैया, ये पैरेन्काइमेटस सेल ने क्या बना दिया? कॉर्क कैम्बियम। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा? दिस इज कॉर्क कैम्बियम। ये बना दिया कॉर्क कैम्बियम। सभी को क्लियर हुआ? क्या बना दिया? कॉर्क कैम्बियम। अरे दिखाई दे रहा है? क्या बना दिया? फटाफट फटाफट आप मुझे बता दो जरा। दिस इज कॉर्क कैम्बियम। क्लियर है? अब कॉर्क बनने में कई बार टाइम लगता है, समझ में आ गया? तो अभी जैसे आपने देखा होगा, अपने पेरेंट्स जो होते हैं बिल्कुल डॉक्टर होते हैं। आप देखना, आपको कभी चोट लगी हो सकता है आपकी मम्मी ने हल्दी लगा दी हो उस पे, डॉक्टर के पास बाद में गए, पहले हल्दी लगा दियो, पहले चाय की पत्ती लगा दियो, है ना? तो इसी तरीके से अभी हम कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बना दे। क्या बना दे यहां पर? ये जब तक अच्छे से क्या हो रहा है, यहां पर कॉर्क बन रहा है, तब तक ये क्या कर देते हैं, तब तक ये क्या कर देते हैं, यहां पर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सेल बना देते हैं। क्या बना देते हैं आप मुझे बताओ जरा? छोटे से कॉम्प्लीमेंट्री सेल बना देते हैं। समझ में आ गया? कौन से सेल बना देंगे? छोटे से कॉम्प्लीमेंट्री पैरेन्काइमेटस सेल बना देंगे। इनको हम क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सेल। फर्स्ट एड, ये समझ लो क्या कर दिया इन्होंने? फर्स्ट एड कर दिया। सो दीज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री सेल। बताओ जरा, इनको हम क्या बोल देंगे? दीज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री सेल। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे? दीज आर कॉल्ड एज क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री सेल। क्या बोलेंगे फटाफट आप मुझे बताइए जरा? कॉम्प्लीमेंट्री सेल। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल हैं, ये कैसे सेल हैं? पैरेन्काइमेटस। कैसे सेल हैं आप मुझे बताइए जरा? पैरेन्काइमेटस। अरे कलर दिखाई तो दे रहा है ना? कैसे हैं आप मुझे बताओ जरा? पैरेन्काइमेटस। क्लियर हो गया? और ये आप मुझे बताओ, कौन इनको बना रहा है? फॉर्म्ड बाय। क्लियर है? फॉर्म्ड बाय। कौन बना रहा है? फॉर्म्ड बाय कॉर्क कैम्बियम। कौन बना रहा है? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। फॉर्म बाय कॉर्क कैम्बियम। सभी को समझ में आ गया कौन बना रहा है? कॉर्क कैम्बियम। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब चलो, जिसके लिए इसको लेकर आए थे उसको तो बना दें। तो ये देखो जरा, ये बाहर की तरफ एक ढक्कन लगा देते हैं। समझ में आ गया? क्या लगा देते हैं? ढक्कन लगा देते हैं। सेल का डिपोजिशन करा रहे हैं। ये भी परमानेंट सेल है। ये भी कौन से सेल हैं आप मुझे बताओ जरा? इन्होंने यहां भी परमानेंट सेल बना दिए, और इनमें परमानेंट सेल में किसका डिपोजिशन करा दिया? सुबेरिन का डिपोजिशन करा दिया। तो ये क्या बन गया? दिस इज कॉर्क। बताओ ये क्या बन गया? दिस इज कॉर्क। तो कॉर्क कैम्बियम ने क्या बना दिया? कॉर्क बना दिया। बताओ जरा जल्दी से, क्या बना दिया? कॉर्क बना दिया। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। कॉर्क। ये क्या है? दिस इज कॉर्क। क्लियर है? क्या है? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। कॉर्क है। क्लियर है? किसका डिपोजिशन है इसमें? सुबेरिन का डिपोजिशन है। किसका डिपोजिशन है? सुबेरिन डिपोजिशन है। सुबेरिन डिपोजिशन।
जो इसको क्या बनाएगा, वाटर के लिए। अभी हमने देखा था ना भैया, यहां पर मेनली एयर था, और आप मुझे बताओ थोड़ा सा वाटर भी जाता है, तो वाटर के लिए इंपरमिएबल बनाना है, तो यहां पर सुबेरिन डिपोजिशन हमने कर दिया। किसका डिपोजिशन कर दिया, सुबेरिन का डिपोजिशन कर दिया, बन जाएगा। अरे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ किसने बनाया, फॉर्म्ड बाय कॉर्क कैम्बियम। किसने बनाया, कॉर्क कैम्बियम, बन जाएगा। किसने बना दिया, आप मुझे बताओ जरा, कॉर्क कैम्बियम ने बना दिया। और कॉर्क कैम्बियम कहां है, यहां है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम। सभी को समझ में आ गया, क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। सभी को समझ में आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्क कैम्बियम बोलेंगे। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आपको याद है ना, कैम्बियम दोनों तरफ एक्टिव होता था। वेस्कुलर कैम्बियम अंदर बनाता था जाइलम, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट था, प्राइमरी जाइलम, तो क्या बना देता था, सेकेंडरी जाइलम। बाहर प्रेजेंट था प्राइमरी फ्लोएम, तो क्या बना देता था, सेकेंडरी फ्लोएम। इसी तरीके से इस कैम्बियम में इस तरफ क्या प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स, तो ये दोनों तरफ एक्टिव होगा, तो ये क्या बना देगा, आप मुझे बताओ तो जल्दी से। प्राइमरी कॉर्टेक्स प्रेजेंट था, तो अब वो क्या बना देगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बना देगा, आप मुझे बताओ, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो जरा ध्यान से समझना, ये जो कॉर्क कैम्बियम है, बताओ जरा जल्दी से, ये जो कॉर्क कैम्बियम है, इसको किसने फॉर्म किया, फॉर्म्ड बाय, इसको किसने फॉर्म किया, आप मुझे बताओ जरा, फॉर्म्ड बाय पैरेनकाइमेटस कॉर्टिकल सेल, फॉर्म्ड बाय पैरेनकाइमेटस सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स, सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स। और अगेन आप मुझे बताओ, यहां पर पैरेनकाइमा मेरिस्टेम को बना रहे हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम को। मैंने आपसे क्या बोला था, सीडीई, सीडीई। कोई भी कैम्बियम आ जाए वो हमेशा डी डिफरेंशिएशन है। सो दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। बताओ जरा, इसको हम क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन बन जाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। अब आपने सेल साइकिल पढ़ा था, अब जरा याद करो, हमने जी नॉट में देखा था, एक टेम्परेरी जी नॉट होता है, एक परमानेंट जी नॉट होता है। तो आप मुझे बताओ, ये जो पैरेनकाइमेटस सेल थे, जो कॉर्टिकल सेल थे, ये किसमें थे, जी नॉट में प्रेजेंट थे। लेकिन इनको स्टिमुलस मिला, तो इन्हें क्या बना लिया, इन्होंने बना लिया मेरिस्टेम। इसका मतलब ये किसमें इंटर कर गए, किसमें इंटर कर गए, सेल साइकिल में इंटर कर गए। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, आप मुझे बताओ, टेम्परेरी जी नॉट और परमानेंट जी नॉट। यहां से वो क्वेश्चन दे सकते हैं, तो बन जाएगा। सभी को अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ जरा। पूरा क्लियर हो गया, फॉर्म बाय पैरेनकाइमेटस सेल ऑफ कॉर्टेक्स, हो गया डनाडन डन। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़ जाए भाई लोगों, बताओ क्लियर है। तो यहां पर ये दोनों तरफ एक्टिव होता है, किस तरफ होता है, दोनों तरफ एक्टिव होता है। तो जब ये दोनों तरफ एक्टिव होगा, कौन से कलर से बना ले, चलो इससे बना लेते हैं। तो इस तरफ ये क्या बना लेगा, क्योंकि पहले प्राइमरी कॉर्टेक्स प्रेजेंट था, तो अब हम इसको क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। बताओ जरा जल्दी से, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अरे देखो, प्राइमरी जाइलम की तरफ है तो सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, प्राइमरी फ्लोएम की तरफ है तो आप मुझे बताओ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। इसी तरीके से प्राइमरी कॉर्टेक्स की तरफ है तो अब आगे क्या बनाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा, बन जाएगा। सभी को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बारे में अभी हम अलग से लेयर के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है, तो यहां पर हम पहले देख लें कॉर्क कैम्बियम। अरे बताओ जरा, देख लें कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम कौन बना रहा है, बताओ जरा जल्दी से। यहां पर हम बात कर रहे हैं पैरेनकाइमेटस सेल ऑफ कॉर्टेक्स। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, आप मुझे बताओ जरा, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, फटाफट आप मुझे बताना। दे आर फॉर्मिंग कॉर्क कैम्बियम। क्या बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग कॉर्क कैम्बियम। क्लियर है, क्या बना रहे हैं, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। कॉर्क कैम्बियम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग हो गई है। और मुझे बताओ, ये जो कॉर्क कैम्बियम भाई साहब हैं, ये कॉर्क कैम्बियम भाई साहब क्या है, ये है सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या है, आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है, जल्दी से आप मुझे बताना। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है, आप मुझे बताओ जरा। सेकेंडरी मेरिस्टेम, अरे बन जाएगा, क्या है ये, सेकेंडरी मेरिस्टेम। दूसरी तरफ आप मुझे बताना, ये क्या है, प्राइमरी परमानेंट।
क्या है ये? प्राइमरी परमानेंट। तो बताओ प्रोसेस क्या कहलाएगी? ये तो आपको मालूम है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? डी डिफरेंशिएशन। लेकिन आप मुझे बताओ इस जगह पर क्या है? सेल साइकिल अरेस्टेड है। बताओ यहां पर हम क्या बोलेंगे? सेल साइकिल इज अरेस्टेड इन जी नॉट। क्लियर हो गया? और यदि हमने इसको स्टिमुलस दे दिया, इफ स्टिमुलेटेड, तो इसका मतलब ये जो जी नॉट है, आप मुझे बताओ जरा यहां पर हम क्या लिख दें? इफ स्टिमुलेटेड लिख दूं सीधे सीधे? इफ दे आर स्टिमुलेटेड, क्या हो जाएंगे? दे इंटर into cell cycle and form कैम्बियम। किसको बना रहे हैं? कैम्बियम को। तो मुझे बताओ जरा यहां पर क्या कहलाएगा? इसका मतलब दैट मीन्स parenchymatous cells present in, बताओ जरा, टेम्परेरी जी नॉट। अरे याद आ गया किस में है ये? टेम्परेरी जी नॉट में। एक भी स्टेटमेंट आपके नोट से बाहर नहीं आना। समझ में आ गया? आप देख लेना। क्लियर है आपको? और एज क्या फर्क पड़ेगा? हमने इतना रिवीजन किया है, इसका फर्क आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी चैप्टर 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। अभी आप ऑफलाइन में देखना, 15 मिनट में तो मैंने पूरा प्लांट किंगडम करा दिया था, पूरा का पूरा प्लांट किंगडम। समझ में आ गया? तो बस आप, और एक चीज मैं ये करूंगा कि ऑफलाइन में थोड़ा रिवीजन और फास्ट चलता है, तो जब मैं लास्ट में रिवीजन कराऊंगा ना, तो वही ऑफलाइन वाले, मतलब एक्चुअल वो क्लास वाले आपको भेजूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्टूडेंट का भी कनेक्शन रहेगा, तो आपको और स्पीड में समझ में आएगा। समझ में आ गया? तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। आगे बढ़ जाएं? अरे आगे बढ़ जाएं भाई लोगों, बताओ जल्दी से। अब आप मुझे बताओ, ये दोनों तरफ एक्टिव होता है। किस तरफ एक्टिव होता है? दोनों तरफ एक्टिव होता है। पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं बना ले रहा हूं यहां पर, ये मैंने बना लिया, दिस इज सेकेंडरी कैम्बियम। क्या बना लिया आप मुझे बताओ जरा? सेकेंडरी कैम्बियम बना लिया। और ये सेकेंडरी कैम्बियम क्या है? दिस इज कॉर्क कैम्बियम। बताओ ये क्या है? कॉर्क कैम्बियम। और इस कॉर्क कैम्बियम के बाहर तरफ तो क्या है? ओपनिंग है। क्या है आप मुझे बताओ जरा? ओपनिंग है। और अंदर तरफ आप मुझे बताओ क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। ये मैं बना दूं, इसका नाम क्या है? बताओ जल्दी से, इसका नाम क्या है? प्राइमरी कॉर्टेक्स। क्या है? प्राइमरी कॉर्टेक्स। अरे बन जाएगा, क्या नाम है इसका? प्राइमरी कॉर्टेक्स। क्लियर हो गया? और यहां पर आप मुझे बताओ जरा क्या है? दिस इज कॉर्क कैम्बियम। ये क्या है? दिस इज कॉर्क कैम्बियम। क्लियर है? और इसी को हम फैलोजन भी बोलते हैं। जनरेट करने वाला फैलोजन कहलाता है। जनरेट करने वाला फैलोजन कहलाता है। क्लियर है? इसको हम फैलोजन भी बोलते हैं। तो आप मुझे बताना, यहां पर मैं लिख दूं कॉर्क कैम्बियम is active on both side। समझ में आ गया? कॉर्क कैम्बियम कहां पर एक्टिव होता है? कॉर्क कैम्बियम इज एक्टिव ऑन बोथ द साइड। दोनों तरफ एक्टिव है। किस तरफ एक्टिव है? दोनों के दोनों तरफ एक्टिव है। चलो जरा यहां पर मैं बना देता हूं। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, इस बात को आप समझो। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ तो ये कॉर्क बनाएगा जो इसका मेन काम है, लेकिन अंदर की तरफ भी कुछ बनाएगा ना। चलो हम अंदर की तरफ भी देख लेते हैं। ये मैंने क्या बना दिए? दीज आर कॉर्क कैम्बियम। ये मैंने क्या बना दिए? कॉर्क कैम्बियम। क्लियर है? और ये अंदर की तरफ क्या बना लेगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये अंदर की तरफ बना लेगा, ये मैं ऐसे बना देता हूं। प्राइमरी कॉर्टेक्स की जगह अब क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बन जाएगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्लियर है? क्योंकि प्राइमरी कॉर्टेक्स तो पहले से प्रेजेंट है। तो आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोल देंगे? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्योंकि प्राइमरी कॉर्टेक्स तो पहले से प्रेजेंट है। तो बताओ जरा इसको हम क्या बोल देंगे? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सभी को समझ में आ गया? दूसरी तरफ आप मुझे बता देना,
ये बना दिया हमने, चलो यहां पर इसको भर देते हैं। बताओ बना दें ऐसे? ये मैंने क्या बना दिया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। एनाटॉमी बहुत आसान है, क्लियर हो गया। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, जब क्लियर हो गया तो आपको और मजा आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो आपको जो है ना लाइव करा देंगे और उसमें बढ़िया से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आपको और मजा आ जाएगा। सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। क्लियर है? चलो बाहर की तरफ मैं क्या बना दूं, बाहर की तरफ मैं कॉर्क बना देता हूं। ये मैंने सेल बना दिए, सुबेरिन जिसमें डिपोजिशन कर दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, दीज आर द कॉर्क। ये क्या हो जाएंगे, कॉर्क। एक ढक्कन लगा दिया, ढक्कन को क्या बोलते हैं, कॉर्क। तो बाहर की तरफ क्या बन गया, कॉर्क। और इसमें किसका डिपोजिशन होता है, सुबेरिन का। हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। सुबेरिन का किस लिए, जिससे भाई पानी वानी अंदर ना चला जाए। समझ में आ गया, क्या हो जाए, पानी वानी अंदर ना चला जाए। तो इस पूरे को मैं ऐसे वो बना दूं। क्लियर है? पूरे के पूरे को आप मुझे बताओ, हम चाहें तो ऐसा बना दें, ये बना दूं मैं इस तरीके से। हमने क्या बना दिया, दिस इज कॉर्क। क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या बना दिया हमने, कॉर्क बना दिया। इसको हम क्या बोल देते हैं, कॉर्क बोल देते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको आप मुझे बता दो, हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्क। क्लियर है? इसको हम क्या बोल देंगे, आप मुझे बताओ जरा, कॉर्क बनाने वाला कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। क्लियर है? आप मुझे बताओ, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अरे बन जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा साइड में शिफ्ट करते हैं, इसको करते हैं थोड़ा छोटा, ऐसा बना देते हैं। इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा, मतलब यहां साइड में शिफ्ट करते हैं, हमको जगह चाहिए। क्लियर हो गया? ये मैंने शिफ्ट कर दिया। अब इनके और भी नाम होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्क कैम्बियम का एक नाम होता है फैलोजन। जो जनरेट कर रहा है उसको बोलेंगे फैलोजन। याद रखना, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। फैलोजन, जो जनरेट करता है उसको बोलते हैं फैलोजन। जो जनरेट करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, फैलोजन। क्लियर हो गया? अरे बन जाएगा। बताओ जल्दी से, क्या बोल देंगे इसको, फैलोजन। क्लियर है? इसको क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज फैलेम। क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, फैलेम। क्लियर है? क्या बोल देंगे इसको, चलो अच्छे से लिखता हूं, पता चले आपको राइटिंग की वजह से गड़बड़ ना हो जाए। फैलेम। आप समझ में आ रहा है, क्या बोल देंगे इसको, फैलेम। फैलेम के बाद फैलोजन। और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि आप मुझे बताओ ये स्किन के पास वाली लेयर है ना, तो इसको बोल देते हैं फैलोडर्म। क्या बोल देते हैं, बताओ जरा, फैलोडर्म। बात समझ में आ गया? क्या बोल देंगे इसको, फैलोडर्म। तो आप हमेशा कहां से याद रखोगे, बाहर से अंदर की तरफ। मेरे साथ बोलो, फैलेम, फैलोजन, फैलोडर्म। जो जनरेट करने वाला है वो जन, जो जनरेट करने वाला है वो जन। समझ में आ गया? आप मुझे बताओ, फैलेम, फैलोजन, फैलोडम। फैलेम, फैलोजन, फैलोडम। बाहर से अंदर की तरफ देख रहे हैं, फैलेम, फैलोजन, फैलोडम बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? और तीनों को मिला के, ये सारी की सारी लेयर्स को मिला के, समझ में आ गया, सारी की सारी लेयर को मिला के हम बोल देते हैं पूरी लेयर्स, पूरी की पूरी लेयर को हम बोल देते हैं पेरिडर्म। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा, पेरिडर्म। अरे बन जाएगा, फैलेम, फैलोजन, फैलोडर्म। सभी को क्लियर हो गया, फैलेम, फैलोजन, फैलोडर्म। किसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। समझ में आ गया किसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कई कई बार आ चुका है। आ गया, सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप देखना, दो तरह के कैम्बियम है। क्लियर है? हमने क्या बोला था, ऑल द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एंडोडर्मिस इज कॉल्ड एज स्टील। तो ये एंडोडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, तो इसको इंट्रास्टेलर कैम्बियम बोल देंगे। और ये कैम्बियम उस एंडोडर्मिस के बाहर है, तो इसको क्या बोल देंगे, एक्स्ट्रा स्टेलर कैम्बियम। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे, एक्स्ट्रा स्टेलर कैम्बियम। क्लियर है? तो आगे देखें। अरे सभी को समझ में आया कि नहीं आया, ये सभी को क्लियर हो गया? फैलेम, फैलोजन, फैलोडम। याद रखना, जनरेट करने वाला हमेशा क्या कहलाएगा, फैलोजन। और जनरेट करने वाला यहां पर कौन है, कॉर्क कैम्बियम। आप मुझे बताओ, बाहर वाली लेयर क्या हो जाएगी, फैलेम। क्लियर है? अंदर वाली क्या हो जाएगी, फैलोडर्म। सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। अरे बताओ, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कैम्बियम की। एक डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से हम समझेंगे और बेटर।
ये मैं क्या बना दूं जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस इज वैस्कुलर कैम्बियम। इसके ऊपर क्वेश्चन एम्स 2015 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था अभी मैं आपको बताता हूं। क्लियर हो गया? चलो अब एंडोडर्मिस बना ले। यहां पर मैं एंडोडर्मिस बना लेता हूं, ये मैंने एंडोडर्मिस बना ली। क्या बना ली जल्दी से आप मुझे बताओ, एंडोडर्मिस बना दे रहा हूं, ये बना दे रहा हूं एंडोडर्मिस। ऑल द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एंडोडर्मिस इज कॉल्ड एज स्टील। समझ में आ गया? तो अंदर वाला पोर्शन आप मुझे बताओ क्या कहलाएगा, स्टील। सभी को समझ में आ गया क्या कहलाएगा, स्टील कहलाएगा। क्लियर हो गया? क्या कहलाएगा, स्टील कहलाएगा। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आप मुझे बता दो जरा एक बार, चलो मैं ऐसे बना देता हूं। ये पूरा का पूरा पोर्शन आप मुझे बताओ क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज स्टील। क्या बोलेंगे हम इसको, स्टील। क्लियर हो गया? ऑल द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एंडोडर्मिस इज कॉल्ड एज स्टील। याद है ना, हम क्या बोलेंगे, ऑल द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एंडोडर्मिस इज कॉल्ड एज स्टील। क्लियर है? चलो अब देखो यहां पर भी एक कैम्बियम आ जाता है, ये मैंने बना दिया एक कैम्बियम। क्लियर है ना? यहां भी एक कैम्बियम आ जाता है कि नहीं आ जाता? और अंदर वाला आप मुझे बताओ क्या कहलाएगा, अंदर वाला कहलाएगा इंट्रास्टेलर कैम्बियम। क्या कहलाएगा आप मुझे बताओ जरा, इंट्रास्टेलर कैम्बियम। अरे याद है ना? बताओ जरा, एक कैम्बियम यहां पर आ रहा था इस तरीके से, इसके टूट जाने की वजह से ये आ गया था कैम्बियम। आया था कि नहीं आया था, बताओ जरा जल्दी से। सभी को क्लियर है? एक कैम्बियम ये है, एक कैम्बियम ये है। तो यहां पर मैं इसको लिख दूं, बताओ जरा इस कैम्बियम के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इंट्रास्टेलर कैम्बियम। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इंट्रास्टेलर कैम्बियम। क्लियर है? इसके लिए आप मुझे बताओ हम कौन से कैम्बियम की बात बोलेंगे, एक्स्ट्रा स्टेलर कैम्बियम। उसके बाहर है ना, तो इसको क्या बोल देंगे, एक्स्ट्रा स्टेलर कैम्बियम। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा स्टेलर कैम्बियम। इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज इंट्रास्टेलर कैम्बियम। इसके लिए कॉमन वर्ड यूज होता है फैलोजन। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है आप मुझे बताओ जरा, फैलोजन। क्लियर है? कौन सा वर्ड यूज होता है, फैलोजन। क्लियर है? जिसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम। अरे बन जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, कॉर्क कैम्बियम। दूसरी तरफ आप देखना, यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है प्लीरोम। क्या बोलेंगे, प्लीरोम। तो भैया अंदर वाला आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, प्लीरोम। क्या हो जाएगा, प्लीरोम। और इस प्लीरोम के आप मुझे बताओ जरा कितने पार्ट हो सकते हैं, दो। एक हो सकता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, एक हो सकता है, क्या हो सकता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अरे इसके अंदर सीधे हम लिख दें वैस्कुलर कैम्बियम, सीधे लिख देते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। तो ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, दिस इज वैस्कुलर कैम्बियम। जितने भी वैस्कुलर कैम्बियम है उनके लिए हम ये वर्ड बोलेंगे। तो सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पूरे एक पेज में बनाना। एम्स 2015 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, नीट 2016 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर हो गया? तो सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? जनरेट करने वाला फैलोजन, अब जब इसका नाम रख दिया तो इसका भी नाम रखना, इसका नाम हो जाएगा प्लीरोम। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्लीरोम। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? अरे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बता दो जल्दी से, एक बार देख लो जब तक पानी पिया जाए। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा यहां पर, दिस इज प्लीरोम। और यहां पर आपको मालूम है ना, ऑल द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एंडोडर्मिस। ये क्या है, दिस इज एंडोडर्मिस। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, एंडोडर्मिस। तो इस एंडोडर्मिस के अंदर का सारा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्टील। क्लियर है? क्या कहलाएगा आप मुझे बताओ जरा, स्टील। क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ऑल स्ट्रक्चर इनसाइड एंडोडर्मिस इज कॉल्ड एज स्टील। अरे बन जाएगा ना? क्लियर है? हम पहले भी लिख चुके हैं, कोई यहां पर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। डन हो गया? तो इतना पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब देख लें सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। बताओ जरा क्या देख लें, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। बहुत आसान सा है। क्लियर है? तो एक बार पहले हम उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर उसको पढ़ेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। कौन सी रूट, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट? ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा चीटिंग किया जाए। ये बदमाश है तो अपन भी थोड़ी सी बदमाशी कर लेते हैं।
ठीक है, 1 मिनट रुकना। हो गया? अरे हो गया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? इसको छोटा कर दें? हो गया? सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट्स, बताओ जरा, दिखाई दे रहा है? तो पहले एक बार जरा डाइकॉट रूट बना लेते हैं बिना सेकेंडरी ग्रोथ के, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये बना ले रहा हूं मैं यहां पर, बहुत ही सिंपल सा है। क्लियर है? याद है भैया? भूले तो नहीं हो? बताओ जरा, बाहर क्या प्रेजेंट होगी? सबसे पहले बाहर क्या प्रेजेंट होगी? एपिडर्मिस। क्या प्रेजेंट होगी बताओ जरा जल्दी से? एपिडर्मिस। क्या बना दी मैंने? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद आप मुझे बताओ क्या होगी? कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स की इनर लेयर को हम क्या बोल देते हैं? एंडोडर्मिस। इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। ये मैं बना दे रहा हूं एंडोडर्मिस। अरे बना दूं? ये मैं बना दे रहा हूं, दिस इज एंडोडर्मिस। क्या बना दे रहा हूं? फटाफट आप मुझे बताइए जरा, इसको मैं क्या बना दे रहा हूं? एंडोडर्मिस। चलो पहले कलर तो भर लें। समझ में आ गया? कलर अभी कुछ दिन पहले हमने भरना सीखा है, तो चलो इसको तो भर ही लेते हैं। ये भर लिया हमने। क्लियर है? क्या बन गया आप मुझे बताओ जरा? दिस इज कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स की इनर लेयर को हम क्या बोल देते हैं? इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। क्या बोलेंगे इसको? एंडोडर्मिस। अरे याद है ना? क्या बोलेंगे इसको? दिस इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। क्या बोलेंगे? फटाफट फटाफट आप मुझे बता दो। दिस इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे आप मुझे बताओ जरा क्या आ जाती है? पेरिसाइकल। इस ऐसे ही बैरल शेप। बैरल का मतलब क्या होता है? वो जो कंटेनर होते हैं ना, जिसमें पहले वाइन वगैरह रखी जाती थी। क्लियर हो गया? उसको बैरल बोल देते हैं। तो ये बैरल शेप सेल होते हैं। ये भी पैरेनकाइमेटस। याद रखना, जब तक इस क्लेरेनकाइमा ना बोला जाए, हमेशा क्या आएगा? पैरेनकाइमा। ये मैंने बना दिया पैरेनकाइमेटस सेल। क्लियर है? अब इसमें रेडियल अरेंजमेंट होता है, तो जरा 2 सर्कल बना ले। क्या बना ले? 2 सर्कल बना ले। एक ऐसे बाहर की तरफ के लिए, एक फ्लोएम के लिए एक सर्कल बना लेते हैं। क्लियर है? किसके लिए बना ले? एक फ्लोएम के लिए सर्कल बना ले, एक जाइलम के लिए सर्कल बना लेते हैं, एक जाइलम के लिए सर्कल बना लेते हैं। किसके लिए बना ले? जल्दी से आप मुझे बताओ। एक जाइलम के लिए सर्कल बना देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? और आप मुझे बताओ इसमें अरेंजमेंट कैसा होता है? एक्सार्च, मतलब पतले वाले बाहर की तरफ। पतले वाले कहां पर हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा? बाहर की तरफ। क्लियर है? ये हमने बना दिया। और ये क्या बना दिया? फटाफट फटाफट आप मुझे बताना। दिस इज फ्लोएम। दिस इज फ्लोएम। क्या बना दिया हमने? दिस इज फ्लोएम। ये क्या है? प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। क्या है ये? प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। याद है ना? बहुत आसान सा है। क्लियर है? 11th क्लास में आपको बड़ा डिफिकल्ट लगता था, अब मैं आपको बताऊंगा कितना ज्यादा आसान है। बन जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो भैया इसकी कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देते हैं। ये बड़ा कर देते हैं इस तरीके से। क्लियर है? और इसकी कॉपी कर देते हैं। ये मैं कॉपी कर रहा हूं। क्लियर है? एक और कॉपी कर ले रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। एक और कॉपी कर ले रहा हूं। ठीक है? बिल्कुल स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखते जाना क्या होता जा रहा है। क्लियर है? तो आप मुझे बताना, यहां पर कैम्बियम नहीं है, प्राइमरी कैम्बियम एब्सेंट। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा? प्राइमरी कैम्बियम इज एब्सेंट। तो यहां पर देखो कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, तो यहां मैं क्या बोलूंगा? प्राइमरी कैम्बियम इज एब्सेंट। कई बार इसके ऊपर स्टेटमेंट आ चुका है, एब्सेंट। सो ऑल द कैम्बियम, so all the cambium in dicot root, बताओ जरा, all the cambium in dicot root is secondary in origin। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इन ऑरिजन। अरे बन जाएगा, इज सेकेंडरी इन ऑरिजन। सब कुछ सेकेंडरी। अब कौन बनाता था कैम्बियम? याद करो, पैरेनकाइमा। कौन सा? पेरिसाइकल। कौन बनाता था? पेरिसाइकल। अरे बन जाएगा, कौन बनाता था? पेरिसाइकल। अब जरा ध्यान से समझना, हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जाइलम के बिल्कुल पीछे तरफ, ध्यान से समझना, इसके बिल्कुल पीछे तरफ, इसके बिल्कुल पीछे तरफ, इसके बिल्कुल पीछे तरफ, इसके बिल्कुल पीछे तरफ। सभी को समझ में आ गया? इसके बिल्कुल पीछे तरफ, यहां पर
सबसे पहले क्या बन जाएगा आप मुझे बताओ जरा, यहां बन जाएगा कैम्बियम। क्या बन जाएगा? कैम्बियम। कौन बनाएगा? पेरिसाइकिल। ये बना दिया। अगेन परमानेंट सेल, मैंने आपसे क्या बोला, कभी भी कैम्बियम बन जाए CDE, कैम्बियम फॉर्मेशन डी डिफरेंशिएशन है, कैम्बियम फॉर्मेशन डी डिफरेंशिएशन है, DE डी डिफरेंशिएशन। यहां बना दिया कैम्बियम का एक पैच, यहां पर बना दिया कैम्बियम का एक पैच, यहां पर आप मुझे बता दो क्या बना दिया, कैम्बियम का एक पैच। क्लियर है? यहां पर भी आप मुझे बता दो क्या बना दिया, कैम्बियम का एक पैच। क्या बना दिया? कैम्बियम का एक पैच बना दिया। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? क्या बना दिया? कैम्बियम का एक पैच बना दिया। अरे बना दे। अब आप मुझे बताओ, पूरी रिंग बनानी है तो इन पैचेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, पैचेस आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलो मैं यहां पर बना देता हूं। सबसे पहले ये पैच बनाया, ये देखो जरा, जाइलम के जस्ट पीछे तरफ ये दूसरा पैच बना दिया। ये जाइलम के पीछे तरफ हमने क्या बना दिया, तीसरा पैच बना दिया। ये हमने जाइलम के पीछे तरफ क्या बना दिया, चौथा पैच बना दिया। और आप मुझे बताना, अब ये ऐसे ज्वाइन होंगे कि बाहर कर देंगे। समझ में आ गया? ऐसे बना देंगे। आप मुझे बताओ जरा, जैसे कई बार मूवीज में होता ना, हीरो हीरोइन खड़े हुए बीच में पुल फट गया, हीरो इस तरफ हीरोइन इस तरफ, होता है कि नहीं होता इंडियन मूवीज में ट्रेजेडी दिखाने के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जाइलम एक तरफ, फ्लोएम एक तरफ, इस तरीके से। समझ में आ गया? ये ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे। क्लियर हो गया? यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, इस तरीके से ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, इस तरीके से ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन हो गए? सभी को समझ में आ गया कैम्बियम कैसे फॉर्म हुआ? किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, बता दो। कैम्बियम कैसे फॉर्म हुआ? सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मैंने आपको एक एक स्टेप बता दिया। अब ये कैम्बियम क्या करेगा बताओ जरा। यहां पर कैम्बियम कौन बना रहा है? कैम्बियम इज फॉर्म बाय पेरिसाइकिल। बताओ, यहां पर मैं लिख दूं कैम्बियम इज फॉर्म्ड बाय, कैम्बियम इज फॉर्म्ड बाय, बताओ जल्दी से, कौन बना रहा है? फॉर्म्ड बाय, कौन बना रहा है? पेरिसाइकिल। कौन बना रहा है? पेरिसाइकिल। अगेन ये प्रोसेस क्या कहलाएगी आप मुझे बताओ जरा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। क्या कहलाएगी आप मुझे बताओ जरा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। बन जाएगा? अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ जरा जल्दी से। क्या कहलाएगा ये? डी डिफरेंशिएशन। अरे बन जाएगा डी डिफरेंशिएशन। देख लो एक बार जरा जल्दी से। अब क्या होगा, ये कैम्बियम बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस करेगा, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस करेगा। और आप मुझे बताओ, हमेशा कैम्बियम की एक्टिविटी कहां ज्यादा होती है? अंदर की तरफ। तो आप मुझे बताओ, अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होगा, बाहर कम होगा। तो यहां से आप मुझे बताओ, इसमें धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर से आप समझना। आप मुझे बताओ, ये अंदर की तरफ क्योंकि अंदर जाइलम है तो क्या बनाएगा? अंदर सेकेंडरी जाइलम। बाहर क्योंकि फ्लोएम है तो क्या बनाएगा? सेकेंडरी फ्लोएम। क्या बनाएगा? सेकेंडरी फ्लोएम। और मुझे बताओ जरा जल्दी से कि यहां पर जब इसमें ऐसा होगा और अंदर ज्यादा जाइलम बनेगा तो इसमें धक्का लगेगा ना। और जब इसमें ऐसा धक्का लगेगा, देखना जरा, इसमें ऐसा धक्का लगेगा तो ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ जरा जल्दी से। क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा एक सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे सभी को समझ में आया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, जल्दी से मुझे बता दो। तो इसी डायग्राम के आगे हम नेक्स्ट डायग्राम बना लेते हैं। इसको करते हैं कॉपी, इन दोनों को उड़ाते हैं और इसको करते हैं साइड में शिफ्ट। क्लियर हो गया? इसको क्या करते हैं? साइड में शिफ्ट। क्लियर है? तो सभी को समझ में आया? चलो जरा इसको इतना उड़ा देते हैं। ये उड़ा दिया। इसको कर देते हैं साइड में शिफ्ट। ये हमने क्या कर दिया? इसको ऐसे साइड में शिफ्ट कर दिया। अब आप मुझे बताना, मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं? कैम्बियम की। मैं केवल और केवल किसकी बात कर रहा हूं? कैम्बियम की। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सपेंशन की वजह से, बताना जरा, इस एक्सपेंशन की वजह से अब ये अंदर की तरफ क्या फॉर्म करना शुरू करेगा? बताओ जरा जल्दी से। ये अंदर की तरफ फॉर्म करना शुरू करेगा सेकेंडरी जाइलम। ये देखो जरा, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। क्लियर है? सेकेंडरी जाइलम क्या फॉर्म करना शुरू करेगा आप मुझे बताओ जरा। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। और बाहर की तरफ क्या बनाना शुरू करेगा आप मुझे बताओ जरा। सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। तो इसकी वजह से इसमें एक्सपेंशन होगा। और जब इसमें एक्सपेंशन हो जाएगा तो यहां पर आप मुझे बता देना, ये जो रिंग है, ये कैम्बियम की रिंग यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी आप मुझे बताओ? ये कैम्बियम की रिंग यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। और कैम्बियम की रिंग के आप मुझे बताओ एक तरफ क्या अटैच होगा? बताओ जरा जल्दी से। कैम्बियम की रिंग के एक तरफ क्या अटैच होगा? सेकेंडरी जाइलम।
क्या अटैच होगा आप मुझे बताओ जरा, सेकेंडरी जाइलम, इस तरीके से। ये देखो जरा, क्या अटैच होगा, सेकेंडरी जाइलम। अरे बन जाएगा, क्या अटैच होगा आप मुझे बताओ जरा, सेकेंडरी जाइलम। क्लियर है? और बाहर आप मुझे बता दो जरा, क्या अटैच होगा, सेकेंडरी फ्लोएम। ये मैंने बना दिया। क्या अटैच होगा आप मुझे बताओ जरा, ये हमने बना दिया, दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम। ये देखो जरा, क्या बना दिया मैंने, सेकेंडरी फ्लोएम। अरे बन जाएगा, क्या बना दिया, फटाफट फटाफट आप मुझे बता दो जरा, सेकेंडरी फ्लोएम बना दिया। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा जल्दी से। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, यहां लगा देते हैं, थोड़ा सुंदर सलोना लगेगा। क्लियर हो गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से। ये बना दिया मैंने, क्या क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, सेकेंडरी फ्लोएम। इसको थोड़ा सा, सॉरी, सेकेंडरी जाइलम। खाली क्लास में बस यही दिक्कत होती है, वर्ड्स जो होते हैं ना, ट्यूटरिंग होने लगती है। इसलिए होने लगती है क्योंकि कोई होता नहीं ना सामने। समझ में आ गया तो बस, वो भी रिकॉर्डिंग में। लाइव में तो पता चलता जाता है क्या बोल दिया, तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, हो गया सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर पूरा का पूरा, सभी को समझ में आ गया? बता दो जरा जल्दी से, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। चलो अब हम देख लें, लीफ का ट्रांसफर सेक्शन देख लें। बताओ जरा, डाइकॉट लीफ का, मोनोकॉट लीफ का ट्रांसफर सेक्शन देख लें। चलो यहां पर लाइन खींचते हैं और दोनों का ट्रांसफर सेक्शन बनाते हैं। ये मैं बना देता हूं। देखो एक चीज याद रखना, लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। समझ में आ गया? लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। और जब लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, पहले हम जरा कैम्बियम तो लिख लें, यहां पर लीफ का नाम तो लिख लें। यहां पर लिख लेते हैं डाइकॉट लीफ। और लीफ किसका पार्ट है, शूट का पार्ट है। तो इसमें आप मुझे बताओ कैसा अरेंजमेंट होगा, कंजॉइंट। वैस्कुलर बंडेज का अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, कंजॉइंट, बट क्लोज। बट कैसा होगा, क्लोज। यहां पर लिख देता हूं मोनोकॉट। अरे किसकी बात कर रहे हैं, मोनोकॉट लीफ की। किसकी बात कर रहे हैं, मोनोकॉट लीफ की बात कर रहे हैं। डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ बना दूं। चलो यहां पर ट्रांसफर सेक्शन बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, ट्रांसफर सेक्शन। क्लियर है? ये मैंने बना दिया ऐसे, ट्रांसफर सेक्शन। क्लियर है? क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा, ट्रांसफर सेक्शन। क्लियर है? क्या बना दिया, फटाफट आप मुझे बताना जरा, ट्रांसफर सेक्शन। यहां पर भी बना दिया। और आपको मालूम है डाइकॉट में कैसी लीफ होती है, डॉर्सी वेंट्रल। मोनोकॉट में आप मुझे बता दो जरा, कैसी लीफ होती है, आइसोबाइलेटरल। अरे याद है ना, कौन सी लीफ होती है, आइसोबाइलेटरल। याद है ना? यहां पर आप मुझे बताओ कौन सी लीफ होती है, कौन से टाइप की यहां पर लीफ प्रेजेंट होती है, डॉर्सी वेंट्रल। क्या हो जाएगी आप मुझे बताओ जरा, डॉर्सी वेंट्रल बन जाएगा। यहां पर आप मुझे बताओ कौन सी लीफ होती है, जल्दी से आप मुझे बताना, आइसोबाइलेटरल। मतलब इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं। तो बताओ जरा, स्टोमेटा इक्वल नंबर बना ले, यहां पर इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा बना लेते हैं। चलो इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा बना लेते हैं। ये मैं बना दे रहा हूं, इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा। किसी दूसरे कलर से बना लें, कौन सा कलर अच्छे से दिखेगा, चलो इससे बना ले रहे हैं। ये स्टोमेटा बना लिया, एक। समझ में आ गया? क्या बना दिया, एक। समझ में आ गया? यहां बना दे रहा हूं दो, यहां पर बना दे रहा हूं तीन, ठीक है, यहां पर बना दे रहा हूं चार। ये हमने क्या बना दिए, दीज आर स्टोमेटास। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा, स्टोमेटास बना दिए। ये देखो जरा, स्टोमेटा। अरे स्टोमेटा है, स्टोमोटा नहीं है। समझ में आ गया, स्टोमेटा। समझ में आ गया, ये बना दिया। चलो यहां पर भी बना दे, यहां पर भी बना देते हैं। कितने बनाने हमको, चार। अरे चार ऐसा नहीं कि चार ही होते हैं, बोलोगे सर चार से ज्यादा नहीं हो सकते क्या? आपको समझने के लिए बता रहे हैं, एक दो तीन चार बन जाएगा। हो गया? सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, बता दो। हो गया? यहां पर आप मुझे बताओ, केवल और केवल इसकी डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। कौन सी सरफेस पे होते हैं, डॉर्सल पे। और इस पे तो बहुत कम होते हैं, वेंट्रल पे तो। समझ में आ गया? वेंट्रल पे बहुत कम, कई बार एब्सेंट भी होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? बहुत ही कम होते हैं, रेयरली होते हैं। समझ में आ गया? इस तरीके से मैं बना दूं। क्लियर हो गया? ये देखो इस तरीके से बना देता हूं। ये बना दे, अरे बना दे कि नहीं बना दे, बताओ जरा जल्दी से। ये बना दिया, केवल एक बना दिया। तो ये कौन सी सरफेस है, इसकी वेंट्रल सरफेस है। ये इसकी कौन सी सरफेस है, डॉर्सल सरफेस है। कौन सी सरफेस है, डॉर्सल सरफेस है। ये तो मैंने आपको बनाया था ना जब स्टोमेटा पढ़ाया था तब। बताओ जरा जल्दी से।
और आप मुझे बताओ दोनों ही शूट के पार्ट हैं, दोनों ही शूट के पार्ट हैं, तो इसमें वैस्कुलर बंडल आप मुझे बता दो जरा कैसा हो जाएगा, इसमें वैस्कुलर बंडल कैसा हो जाएगा, फटाफट आप मुझे बताओ जरा। अरे वैस्कुलर बंडल कैसा होगा? इसको क्या हो गया? अब आ गया ना? हाँ, तो आप मुझे बताओ, अरे सभी को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सभी को समझ में? तो इस सरफेस को हम कौन सी सरफेस बोलते थे? डॉर्सल। इसको बोलते थे वेंट्रल, तो यहां पर सीधे ऐसे लिख दूं वेंट्रल। ये कौन सी सरफेस है? डॉर्सल। क्लियर हो गया? अब यहां पर हम कुछ और नाम भी देते हैं। क्या नाम देते थे? तो मैंने आपको क्या बोला था, बेबी को बेस पसंद है, तो आप मुझे बताओ इस सरफेस का एक और नाम हो जाता है, इसका क्या नाम हो जाता है? बता दो जरा जल्दी से। इसको हम एक और नाम बोल देते हैं इस सरफेस के लिए, अबैक्सियल। कौन सा बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा? अबैक्सियल। समझ में आ गया? इसका क्या नाम हो जाता है? अबैक्सियल। इसके लिए अडेक्सियल। याद रखना, डी डी एक साथ नहीं आएगा, लड़ाई हो जाएगी। समझ में आ गया? हमको दूरदर्शन नहीं चलाना है। यहां डॉर्सल आ गया तो अब अबैक्सियल आएगा। क्लियर है? यहां पर अडेक्सियल और डॉर्सल एक साथ नहीं आते। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, क्योंकि दोनों ही शूट के पार्ट हैं, दोनों ही किसके पार्ट हैं? शूट के पार्ट हैं, तो दोनों के आप मुझे बताओ जरा जो वैस्कुलर बंडल होंगे वो कैसे होंगे? कंजॉइंट। यहां पर आप मुझे बताओ वैस्कुलर बंडल के लिए मैं बना दे रहा हूं, कैसे हो जाएंगे? कंजॉइंट। यहां पर भी ऐसे थोड़े से स्कैटर्ड टाइप के होते हैं। देखो मोनोकॉट है ना, तो मोनोकॉट में हमेशा चीजें कैसी होती हैं? लेस डिफरेंशिएटेड। समझ में आ गया? कैसी होती हैं? लेस डिफरेंशिएटेड। समझ में आया कि नहीं आया? और बट दोनों में ही कैसे होंगे? कंजॉइंट। दोनों में ही कैसे हो जाएंगे? कंजॉइंट। कंजॉइंट एक बना दूं? चलो एक कैसे कंजॉइंट बना देता हूं। क्या बना दे रहा हूं? यहां पर भी कंजॉइंट बना दे रहा हूं, यहां पर भी ऐसे कंजॉइंट बना दे रहा हूं। क्लियर है? ये मैंने कंजॉइंट बना दिया। लेकिन याद रखना दोनों में ही कैसे होते हैं? क्लोज। याद रखना यहां पर डाइकॉट लीफ में कैम्बियम एब्सेंट होता है। कैम्बियम क्या होता है? एब्सेंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिखूंगा आप मुझे बताओ जरा? कैम्बियम इज एब्सेंट। क्लियर है? क्या बोलेंगे? कैम्बियम इज एब्सेंट इन डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ, क्योंकि इसमें जरूरत ही नहीं होती सेकेंडरी ग्रोथ की, तो इसका मतलब वैस्कुलर बंडल कैसे हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा? क्लोज। कैसे हो जाएंगे? वैस्कुलर बंडल क्लोज। यहां पर भी आप मुझे बता दो जरा, वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट में तो कभी नहीं होती, तो ये भी कैसे हो जाएंगे? क्लोज। याद रखना ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बन जाएगा। दोनों में ही आप मुझे बताओ कैसे होते हैं? क्लोज। अब जो बीच का ग्राउंड टिश्यू बच गया, दिस ग्राउंड टिश्यू इज कॉल्ड एज मीजोफिल। दिस ग्राउंड टिश्यू इज कॉल्ड एज मीजोफिल। और यहां पर दो टाइप के मीजोफिल होते हैं डाइकॉट में। डाइकॉट में दो टाइप, कितना सिंपल है, डाइकॉट में दो टाइप के मीजोफिल होते हैं। दिस ग्राउंड टिश्यू, ये जो यहां पर टिश्यू बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज मीजोफिल। क्लियर हो गया? एक ऐसे लंबे लंबे से सेल होंगे। कैसे सेल होंगे आप मुझे बताओ जरा? लंबे लंबे से सेल होंगे। बना दूं यहां पर? चलो लंबे लंबे से सेल बना देता हूं। पिलर जैसे सेल। समझ में आ गया? पिलर जैसे सेल, जिसको हम क्या बोल देते हैं? पैलिसेड पैरेन्काइमा। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा? पैलिसेड पैरेन्काइमा। ये मैंने बना दिया। समझ में आ गया? और बाकी आप मुझे बताओ ऐसे गोल गोल, तो इन गोल गोल को हम क्या बोल देते हैं? स्पॉन्जी। कभी आपने स्पंज को देखा है दबाने वाला? स्पंज को ऐसे साइड से देखना, काट के ऐसे गोल गोल उसमें छेद दिखाई देते हैं, तो साइंटिस्ट को भी ऐसे ही दिखाई दिया, स्पंजी टाइप का, इसीलिए साइंटिस्ट ने इसको क्या बोल दिया? स्पॉन्जी। क्या बोल दिया इसको? स्पॉन्जी। समझ में आ गया? तो मीजोफिल यहां पर दो में डिफरेंशिएटेड होता है, किसमें आप मुझे बताओ? पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। बट यहां पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। समझ में आ गया? कोई डिफरेंशिएशन यहां पर नहीं होता, सीधे इस तरीके से प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? अनइवन इसका पूरा ऐसे भरा हुआ होता है। अब देखो डिफरेंशिएशन का मतलब दो अलग अलग। क्लियर है? एक ही लड़का है किसी के घर में, तो आप बोलोगे कि वो बड़ा लड़का है कि छोटा लड़का है, जो मानना है वो मान लो भैया। समझ में आ गया? तुम्हारी मर्जी, बड़ा मानना है बड़ा मान लो, छोटा मानना है छोटा मान लो। क्लियर हो गया? तो कोई डिफरेंशिएशन थोड़ी होगा उसमें। क्लियर हो गया? एक ही चीज है, तो क्या आप मुझे बताओ उसमें डिफरेंशिएशन होगा? तो यहां पर डिफरेंशिएशन नहीं होता, यहां पर डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर हो गया? तो सभी को समझ में आ गया? ग्राउंड टिश्यू ऑफ डाइकॉट लीफ इज क्या बोल देंगे? मीजोफिल। क्या बोल देंगे? मीजोफिल। यहां पर मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू, बताओ क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताना, क्या बोलेंगे? पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे C3 C4 में। क्लियर है? किस में पढ़ेंगे? C3 C4 में। यहां पर बंडल शीथ भी पढ़ेंगे, कुछ होता है डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, वहां आराम से इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, क्योंकि उससे रिलेट होगा तो बड़ा मजा आएगा। क्लियर हो गया? तो सभी को समझ में आ गया? बताओ जरा जल्दी से। तो आप मुझे बताओ हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू। बोलो जल्दी से, क्या बोलेंगे? ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ, ऑफ लीफ
इज कॉल्ड एज मीजोफिल। बताओ जरा क्या बोलेंगे? मीजोफिल। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे? मीजोफिल बन जाएगा। अरे बताओ जरा जल्दी से, क्या बोलेंगे उसको? मीजोफिल। क्लियर है? अब आप मुझे बताना यहां पर हम क्या बोलेंगे? इन डाइकोट लीफ, इन डाइकोट लीफ मीजोफिल, मीजोफिल is well differentiated। बन जाएगा वेल डिफरेंशिएटेड। किसमें हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? एक हो जाता है पैलिसेड, किसमें हो जाएगा? पैलिसेड। पैलिसेड मतलब पिलर लाइक, पैलिसेड मतलब आप मुझे बताओ कैसा हो जाएगा? पिलर लाइक। अरे बन जाएगा। पैलिसेड का मतलब क्या होता है? पिलर लाइक। दूसरा आप मुझे बताओ कैसा हो जाएगा? स्पॉन्जी। कैसा हो जाएगा? स्पॉन्जी, ऐसा स्फेरिकल। क्लियर है? इन मोनोकॉट, इन मोनोकॉट्स डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इज एब्सेंट। सभी को समझ में आ गया? डिफरेंशिएशन क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहां पर ही हमारा चैप्टर डनाडन डन खत्म हो गया। यहां पर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो गया आप मुझे बताओ जरा? खत्म हो गया। तो अब जल्दी से पढ़ ले, फटाफट फटाफट हम इसकी एनसीईआरटी देख लेते हैं। तो आप मुझे बताना इसकी एनसीईआरटी अब क्लियरली विजिबल है या पहले क्लियरली विजिबल होती थी? क्लियर है तो जरा ध्यान से देखना। अब बताओ, अब ज्यादा क्लियर विजिबल है या पहले ज्यादा क्लियरली विजिबल होती थी? एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडनस एंड मोनोकोटिलेडनस प्लांट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन रूट स्टेम, हम उसकी क्या देख लेते हैं? ट्रांसफर सेक्शन। आगे आ जाओ। क्लियर है? डाइकोट रूट की बात कर रहे हैं। किसको देखना है? फिगर 6.6। अभी हम आगे देखते हैं। क्लियर है? जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर है? एक बार जरा उस फिगर को देख लो। ये देखो, आपने फिगर को देख लिया। आप जानते हो एपिडर्मिस होता है, इसमें क्यूटिन का डिपोजिशन नहीं होता, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये क्या हो जाएगी? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अरे बन जाएगा। बताओ जरा जल्दी से, यहां पर ये क्या बनी हुई है? एंडोडर्मिस। क्या बनी हुई है? एंडोडर्मिस बन जाएगा। सभी पहचान लोगे? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है बता दो। उसके नीचे क्या हो जाएगी? पेरिसाइकल। क्या हो जाएगी उसके नीचे? पेरिसाइकल बन जाएगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पतले वाले बाहर की तरफ, ये देखो पतले वाले कहां पे प्रेजेंट है? बाहर की तरफ। मोटे वाले कहां प्रेजेंट है? अंदर की तरफ। यही सब कुछ इसमें दिया हुआ है। बीच में क्या प्रेजेंट है? पित्त। पित्त बहुत छोटा सा होता है। क्लियर हो गया? पित्त कैसा होता है? बहुत छोटा सा होता है। तो चलो फटाफट अब इसी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देख लो जरा जल्दी से। देखो, ऑफ सनफ्लावर रूट किसका दिया हुआ है? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सनफ्लावर रूट। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि वो एग्जाम में पूछेंगे कि ये किसकी रूट है। तो आपको यहां पर सनफ्लावर पता होना चाहिए। द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलोज। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपीब्लेमा। अब देखो इस वर्ड को सर्कल करना, एपीब्लेमा। रूट के लिए वर्ड कौन सा आ जाता है? एपीब्लेमा। क्लियर है? मैंने आपसे क्या बोला? कुछ वर्ड्स एनसीईआरटी के लिए छोड़ना चाहिए। समझ में आ गया? उससे एनसीईआरटी में इंटरेस्ट बनता है पढ़ते टाइम, वरना एनसीईआरटी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। समझ में आ गया? बिल्कुल बोरियत टाइप की चलती है। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपीब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। क्लियर है? किसके फॉर्म में आ जाएगी? यूनिसेलुलर। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड। अगेन आप मुझे बताओ, हमेशा पैरेन्काइमा कैसा होता है? थिन वॉल्ड। कैसा हो जाएगा? थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल with intercellular spaces. The innermost layer of the cortex is called endodermis। मिल गया? हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। It comprises a single layer of barrel shape। barrel shape का मतलब आपको समझ में आ गया? ऐसे ट्रंक होते हैं, उनको बैरल बोल देते हैं। Without any intercellular space, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। Without any intercellular space, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, और ना एक बार पानी घुस गया तो फिर कोई भी पानी घुस जाएगा, कैसा भी घुस जाएगा। The tangential as well as radial wall of endodermal cell have deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of Casparian strip। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। Next to endodermis lie a few layer of thick wall parenchymatous cell। तो यहां पर याद रखना ये थोड़े से थिक होते हैं, क्योंकि फ्यू लेयर हो गए ना, तो इसीलिए इसके लिए हम थिक वॉल बोल देते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि कुछ लेयर्स आ गई जिसकी वजह से वो थिक दिखने लगते हैं। थिक वॉल parenchymatous cell referred to as a pericycle। lateral root बनाता है और क्या बनाता है? कैम्बियम। Initiation of lateral root and vascular cambium during the secondary growth takes place in this cell। The pith is small inconspicuous। आपको याद है ना, स्मॉल होता था। The parenchymatous cell which lie between the xylem and the phloem are called as conjunctive tissue। क्लियर है? ये वर्ड आप समझना। देखो क्या मतलब है कंजंक्टिव। को का मतलब साथ साथ। क्लियर है? जंक्टिव मतलब जंक्शन। तो दो के बीच में आप मुझे बताओ जरा, जंक्शन ही कहलाएगा। तो यहां पर आप मुझे बताना हमने क्या बनाया था? यहां पर हमने बनाया था इस तरीके से जाइलम।
क्लियर है। और यहां पर आप मुझे बताओ इस तरीके से हमने क्या बनाया था, दिस इज फ्लोएम। क्या बनाया था आप मुझे बताओ जरा, फ्लोएम। इसके बीच में जो पैरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट है, दीज पैरेन्काइमेटस सेल, इनके बीच में जो पैरेन्काइमेटस सेल है इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ने वाले सेल आप मुझे बताओ क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड एज कंजंक्टिव सेल। समझ में आ गया, ये क्या कहलाएंगे, कंजंक्टिव सेल बन जाएगा। देखो मैं नोट्स में भी लिखवा सकता हूं, मुझे क्या बुरा है, लेकिन कुछ तो थोड़ा सा तो ट्रस्ट करो। समझ में आ गया, हो गया पूरा क्लियर, आगे आ जाओ। There are usually 2 to 4 जाइलम। देखो याद रखना कितने जाइलम होते हैं, 2 to 4 जाइलम। क्लियर हो गया, कितने जाइलम होते हैं, 2 to 4 जाइलम। क्लियर है, यही याद रखना। एंड फ्लोएम पैचेस, later a cambium rim develop between the xylem and phloem. All the tissue on the inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundle, pith constitute a stele। बन जाएगा, इसके बारे में हम देख चुके हैं। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, इसको हम बोलेंगे स्टील। आगे आ जाओ, ये पूरा डायग्राम मैंने आपको बता दिया। तो ये जो यहां पर लेयर दिखाई दे रही है किसकी लेयर है, एंडोडर्मिस की लेयर है, बन जाएगा। आगे आ जाओ, अब आ जाओ मोनोकॉट रूट। द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू डाइकॉट रूट इन मेनी एस्पेक्ट। इट हैज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, सब कुछ वही होता है। इट कंपेयर टू डाइकॉट रूट व्हिच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल, दे आर मैनी। देखो मोनोकॉट में क्या हो जाता है, मैनी, हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉट हैज मैनी वेस्कुलर बंडल, मैनी वेस्कुलर बंडल। क्लियर हो गया। There are usually more than 6, कितने होते हैं, यूजुअली मोर देन 6। क्लियर है, तो हम 6 के लिए हम कौन सा, मोर देन 6 के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पॉलीआर्च। क्लियर है। Xylem bundles in the monocot root, pith is large and well developed, monocotyledon roots do not undergo any secondary growth, क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट है, क्योंकि कैम्बियम क्या है, एब्सेंट है। अरे बन जाएगा, क्योंकि कैम्बियम क्या है आप मुझे बताओ जरा, एब्सेंट है। आगे बढ़ जाए, चलो आगे आ जाओ। The transfer, अब dicot stem आ जाओ। The transfer section of typical young dicotyledon stem shows that the epidermis is outermost protective layer, हमेशा प्रोटेक्टिव होगी, बट यहाँ क्यूटिन का डिपोजिशन covered with the thin layer of cuticle। याद रखना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पर, thin layer of cuticle। It may bear trichomes। ट्राइकोम का मतलब क्या हो जाता है, रो ऑफ सेल, मल्टी सेल जो होते हैं, एंड a few stomata। क्लियर हो गया, कितने स्टोमेटा होते हैं, फ्यू स्टोमेटा। द सेल्स अरेंज इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कंस्टिट्यूट अ कॉर्टेक्स। इसमें कितने जोन होते हैं, 3 सब जोन। याद रखना कितने सब जोन होते हैं, 3 सब जोन। जना नाम बता दो, सबसे पहले हाइपोडर्मिस, क्या हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा, जनरल कॉर्टेक्स। क्या हो जाएगा, जनरल कॉर्टेक्स। क्लियर है, इसी को कॉर्टिकल लेयर भी बोल देते हैं, और हम क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल लेयर। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, कॉर्टिकल लेयर। इसके बाद आप मुझे बताना क्या हो जाएगी, एंडोडर्मिस। अरे क्या हो जाएगी, एंडोडर्मिस बन जाएगा। इन तीनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, कॉर्टेक्स। बताओ जरा, इन तीनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, कॉर्टेक्स। तो इसके 3 सब जोन आपको समझ में आ गए। द आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ कॉलेनकाइमेटस सेल, ये भी आपको मालूम है। जस्ट बिलो, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग स्टेम। याद रखना हमेशा यंग स्टेम में प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया। अभी तक हमने कहीं रूट में कॉलेनकाइमा देखा नहीं होता। कॉर्टिकल लेयर्स बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड thin walled parenchymatous cell which conspicuous intercellular space। क्लियर है, वैसा ही जैसा पहले था कॉर्टिकल लेयर, वैसा का वैसा होता है। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज ऑलवेज एंडोडर्मिस। द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन एंड द लेयर इज आल्सो रिफर्ड टू एज अ स्टार्च शीट। सभी को मालूम है। पेरिसाइकल, अब देखो ये डायग्राम आपको मालूम है, पेरिसाइकल ये बनी हुई है। क्लियर हो गया, कैसा अरेंजमेंट है इसमें, रिंग अरेंजमेंट है, बन जाएगा। अरे बताओ कैसा अरेंजमेंट है इसमें, रिंग अरेंजमेंट है। सभी को समझ में आ गया, आगे आ जाओ। ये मोनोकॉट का डायग्राम दिया हुआ है, पहले हम पढ़ ले फिर इसको देखते हैं। प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम। कहां पर प्रेजेंट होता है, अबव द फ्लोएम। हमेशा याद रखना फ्लोएम के ऊपर प्रेजेंट होगा। कहां पर प्रेजेंट होगा, फ्लोएम। ये देखो ये फ्लोएम है, तो फ्लोएम के ऊपर पेरिसाइकल प्रेजेंट है। यहां पर फ्लोएम है तो फ्लोएम के ऊपर पेरिसाइकल प्रेजेंट है। ये फ्लोएम है तो फ्लोएम के ऊपर पेरिसाइकल प्रेजेंट है, बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, बोलो जल्दी से, आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ, बंडल, देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल व्हिच कंस्टिट्यूट मेडुलरी रेस। अब आप मुझे बताओ मेडुलरी रेस क्या हो जाएंगी, जो पित्त की ही रेस को हम क्या बोल देते हैं, मेडुलरी रेस या फिर पित्त रेस। अ लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकोट स्टेम। ये भी हम पढ़ चुके हैं।
ईच वैस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट, चुने हुए, ओपन विथ एंडार्च प्रोटोजाइलम, एंडार्च मतलब पतले वाले अंदर की तरफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ध्यान से समझना, अ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस विच ऑक्यूपाई सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम कंस्टिट्यूट अ पिथ। पिथ इसमें कैसा होता है, वेल डेवलप होता है। ये देखो जरा, इसमें आप देखो पिथ कितना ज्यादा वेल डेवलप है, यहां पर आप देखो पिथ कितना ज्यादा वेल डेवलप है। समझ में आ गया? अरे बन जाएगा। अब आ जाओ मोनोकॉट स्टेम। The monocot stem has a sclerenchymatous hypodermis. A large number of scattered vascular bundle is surrounded by sclerenchymatous bundle sheath. ये भी हम देख चुके हैं. And a large conspicuous parenchymatous ground tissue. Ground tissue clear है. देखो, large conspicuous parenchymatous ground tissue. Vascular bundles are conjoined and close. Clear हो गया? इसमें कैसे होते हैं? Conjoined and close. बंडल एंड लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, स्पेस ही स्पेस है। आप देखो जरा, क्लियर हो गया? सारी चीजें इसमें कैसी पड़ी हुई है आप मुझे बताओ जरा। यहां पर आप देखो, ये देखो, ये पूरा क्या है इसका ग्राउंड टिश्यू, कितना सारा स्पेस है। ठीक है, यहां पर तो देखो पहले हाइपोडर्मिस था, कॉर्टेक्स था, एंडोडर्मिस था, बाकी में तो स्पेस कम था। यहां तो स्पेस ही स्पेस है क्योंकि वो सब है नहीं, तो वहां से असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। तो आप मुझे बताओ इस जगह से असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता? कि लार्ज है, कॉन्स्पिक्यूअस है, तो यहां से AR बनेगा। क्या रीजन हो जाएगा? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कॉर्टेक्स, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कॉर्टेक्स। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? चलो आगे आ जाओ। वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट क्लोज, आपको मालूम है। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर। देखो मिल गया ना, मैंने आपको एक एक पॉइंट लिखवाया हुआ है कि पेरिफेरल कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं देन द सेंट्रली लोकेटेड वन। इससे यहां से स्टेटमेंट आपको इस साल मिल सकता है, याद रखना 2023 में यहां से स्टेटमेंट मिल सकता है। क्लियर है? द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट। फ्लोएम पैरेन्काइमा मैंने आपको बताया था ना, मोनोकॉट कॉलेज नहीं जाते, उसमें कॉलेनकाइमा एब्सेंट। मोनोकॉट के फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होते और मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा इसमें क्या है? एब्सेंट बन जाएगा। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल। क्लियर है? अब आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? लीफ की। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ थ्रू द लैमिना शोज 3 मेन पार्ट्स: एपिडर्मिस, मेसोफिल, वैस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिस विच कवर्ड बोथ द अपर सरफेस, अपर का मतलब अडेक्सियल, एंड द लोअर सरफेस अबैक्सियल ऑफ लीफ हैज अ कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल। मिल गया ना? क्यों? वाटर लॉस को बचाना है। द अबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा, बेसल वाले मतलब डॉर्सल सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा है देन द एडेक्सियल सरफेस। द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा। समझ में आ गया? ये स्टेटमेंट याद रखना कि आप मुझे बताओ वेंट्रल पे एब्सेंट भी होते हैं। क्लियर है? तो यहां पर आप मुझे बताओ एब्सेंट, समटाइम्स स्टोमेटा एब्सेंट, हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा एब्सेंट इन, किसमें एब्सेंट होते हैं आप मुझे बताओ जरा? वेंट्रल सरफेस। किस पे बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? वेंट्रल सरफेस पे। सभी को समझ में आ गया? समटाइम्स स्टोमेटा एब्सेंट इन वेंट्रल सरफेस। पूरा क्लियर हो गया? द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज मीजोफिल। मालूम है? मीजोफिल विच पोजेस क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है इसमें? क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? ये सब हम आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इट्स मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, 2 टाइप, पैलिसेड पिलर जैसे एंड द स्पॉन्जी गोल गोल। Adaxially placed palisade parenchyma is made up of elongated cell which are arranged vertically and parallel to each other. इस तरीके से अभी हमने देखा था ना, अभी डायग्राम में और आ जाएगा। द ओवल राउंड एंड लूजली अरेंज, तो यहां पर लूजली अरेंज, मैंने भी लूजली बनाए थे ना, आप याद करो ये डायग्राम जो मैंने बनाया था, आप देखो इसमें लूजली अरेंज बनाया था। यहां देखो जरा कैसा बनाया था? लूजली अरेंज बनाया था। ये देखो डायग्राम में, ये देखो कैसा बनाया था? लूजली अरेंज बनाया था कि नहीं बनाया था? क्लियर है? loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade cell and extend to the lower epidermis। मतलब उसके बाद पूरे में आप मुझे बताओ क्या भरे होंगे? स्पॉन्जी। क्लियर है? देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दीज सेल। क्लियर है? वैस्कुलर सिस्टम, इसका काम क्या होता है हम ट्रांसपोर्ट में पढ़ने वाले हैं। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इसका क्या फंक्शन हो जाएगा। वैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड वैस्कुलर बंडल which can be seen in the veins and midrib।
अब आगे आ जाओ, द साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल आर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वेन। ये सीधे स्टेटमेंट आएगा, क्लियर हो गया, सीधे वेन्स पे डिपेंड करेगा। अब देखो डायकॉट में जो वेन होती है वो रेटिकुलेट होती है, ऐसे ऐसे काट के जाती है, तो इसकी वजह से वेस्कुलर बंडल का साइज कैसा होता है, इरेगुलर। लेकिन जो मोनोकॉट लीफ होती है उसमें पैरेलल वीनेशन होता है, जिसकी वजह से उसके वो क्या हो जाते हैं, बंडल्स इक्वल साइज के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, इक्वल साइज के हो जाते हैं, क्लियर हो गया। The veins vary in thickness in reticulate venation of the dicot leaf. The vascular bundles are surrounded by layer of thick walled bundle sheath cell. तो इसमें क्या होती है, thick walled bundle sheath। इन सभी का अभी कुछ दिन बाद वो आने वाला है, बस फिजियोलॉजी शुरू होने वाली है। And find the position of xylem in vascular bundle। आगे आ जाओ, अब आ जाओ आइसोबायलेटरल मोनोकॉट। द एनाटॉमी ऑफ आइसोबायलेटरल लीफ इज सिमिलर टू डॉर्सीवेंट्रल इन मेनी वेज, क्लियर है। अब देख लेते हैं हम क्या क्या है। The stomata are present on both the surface of epidermis and mesophyll is not differentiated। मैंने आपको बोला था ना कि मेसोफिल यहां पर डिफरेंशिएटेड नहीं होता पैलिसेड एंड स्पॉन्जी में। इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मस सेल along the vein modified themselves into large, ये थोड़ा सा समझना। In grasses, certain adexal epidermis cell along the veins, veins के पास में कुछ सेल, तो याद रखना एपिडर्मल सेल अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, वेन नहीं कर रही है, वेन के पास में। याद रखना, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि वेन मॉडिफिकेशन हो रही, नहीं, एपिडर्मल सेल मॉडिफाई हो रहे हैं। और बुलीफॉर्म सेल, बी फॉर बुलीफॉर्म, बी फॉर बिग सेल, लार्ज एम्प्टी सेल। और जब इसमें पानी खाली हो जाता है तो कैसे हो जाते हैं, इन्वर्ट कर लो जाते हैं, बताया था ना। Colorless cell, these are called as bulliform cell। When the bulliform cell in the leaves have absorbed water and are turgid, फूल जाते हैं तो लीफ सरफेस ऐसे एक्सपोज्ड हो जाती है। अरे बताया था ना, याद करो, ऐसे फिर ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसमें पानी आ गया तो ऐसा हो जाएगा। When they are flaccid due to water stress, they make the leaf curl inward to minimize water loss। एक एक पॉइंट हमने लिखा हुआ है। द पैरेलल, याद रखना, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, नोट्स को बढ़िया से 2-3 देखो। पहले हमारे 7 लेक्चर चलेगा, मैं इनको 4 में भी खत्म कर सकता था, क्लियर है, बट मैंने मल्टीपल रिवीजन कराया है। बढ़िया से नोट्स को लिख लिख के कर लेना। मैं आपको बता रहा हूं, एनाटॉमी का कोई भी कैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा। नीट में आपसे हर एक क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा, क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट लीफ इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल, क्लियर है। कैसे होते हैं सिमिलर साइज, क्यों, आप देखो ऐसे पैरेलल वीनेशन है तो वैस्कुलर बंडल का साइज कैसा हो जाएगा, सेम। लेकिन आप मुझे बताओ, ऐसा रेटिकुलेट वीनेशन है, कैसा वीनेशन है, ऐसा रेटिकुलेट वीनेशन है, तो इसकी वजह से वैस्कुलर बंडल का साइज कहीं पर आप देखो छोटा है, कहीं पर बड़ा है, कहीं पर बड़ा है, कहीं पर छोटा है, इस तरीके से अलग अलग साइज हो जाएगा। ये डायकॉट है, मोनोकॉट है, बन जाएगा डायकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ बन जाएगा। सीन इन द वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ। ये देखो, अब ये कैसे, दीज आर पैलिसेड, ये कैसे हैं, पैलिसेड, दीज आर स्पॉन्जी। देखो इसमें एयर कैविटी प्रेजेंट है कि नहीं है, क्लियर हो गया। तो पैलिसेड आपको समझ में आ गया, पिलर लाइक सेल्स आर कॉल्ड एज पैलिसेड। और ये क्या हो जाएंगे, दीज आर स्पॉन्जी, बन जाएगा। अब ये देखो जरा, जाइलम, ये हमने बना दिया जाइलम, क्लियर है। फ्लोएम इसमें अच्छे से दिखाया नहीं हुआ है। अब देखो मीजोफिल सेल है, बट अच्छे से डिफरेंशिएशन नहीं होता इसमें, क्लियर है, अरे बन जाएगा। अब सेकेंडरी ग्रोथ, द ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम इन लेंथ with the help of apical meristem is called as primary, clear है। apart from primary growth, most dicotyledonous plant exhibits increase in girth, this is called as secondary growth। the tissue involved in secondary growth are 2 lateral meristem, clear है, the vascular cambium and the cork cambium, क्लियर है। अब आ जाओ, द मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड एज वैस्कुलर कैम्बियम। देखो, द मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, इसीलिए इसको बोल देते हैं कटिंग ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड एज वैस्कुलर कैम्बियम। इन द यंग स्टेम इट इज प्रेजेंट इन पैचेस एज अ सिंगल लेयर बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम, क्लियर है, ऐसे सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, क्लियर है। लेटर इट फॉर्म अ कंप्लीट रिंग, अरे अभी बना के बताया है। इन डायकॉट स्टेम द सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज कॉल्ड एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। थोड़ा ध्यान से समझना, द सेल्स ऑफ, तो आप मुझे बताओ जरा यहां पर क्या बोल रहे हैं, इन डायकॉट द सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज कॉल्ड एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये भी कैसा है आप मुझे बताओ जरा, दिस इज प्राइमरी कैम्बियम। आगे आ जाओ, द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस एडजॉइनिंग दिस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। सब आपको मालूम है, उसके बीच के स्पेस में हमने रेस बनाई थी। Thus the continuous ring of cambium is formed. The cambium ring become active and begin to cut off new cell.
क्लियर है, बोथ टुवर्ड्स द इनर एंड आउटर साइड, बनाते जा रहे हैं नए सेल। कट ऑफ का मतलब समझ लेना, नए सेल। द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड पिथ मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम एंड द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड पेरिफेरी मैच्योर इनटू सेकेंडरी फ्लोएम। द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन ऑन द आउटर। बता दिया क्यों? एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूसेस मोर देन द सेकेंडरी फ्लोएम। क्लियर है, आगे आ जाओ। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेजुअली क्रश्ड, दोनों क्रश्ड हो जाते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम gets gradually crushed due to continuous formation and accumulation of secondary xylem। याद रखना, ये दोनों चीजें क्या कैसी होती हैं? क्रश होती हैं, तभी क्या बनता है, ये स्टेटमेंट पूछा जाएगा। क्यों? आप मुझे बताओ, अंदर से ग्रोथ होते रही तो बाहर से क्या होते जा रहे हैं? फटते जा रहे हैं, ऐसे टूटते जाएंगे बाहर की तरफ, यही बार्क बनाते हैं। बार्क डेड होती है ना, ग्रेजुअली क्रश ड्यू टू कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ, यहां से AR क्वेश्चन बनता है। समझ में आ गया? सेकेंडरी जाइलम, द प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन मोर और लेस इंटैक्ट इन और अराउंड द सेंटर, क्योंकि सेंटर में एट सम प्लेसेस द कैम्बियम फॉर्म्स अ नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा व्हिच पासेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन द रेडियल डायरेक्शन। ध्यान से समझना, एट सम प्लेसेस द कैम्बियम फॉर्म अ नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा व्हिच पासेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। इसको क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी मेड्युलरी रेस। देखो यहां पर आप मुझे बताना, जो हमने कैम्बियम रिंग बनाई हुई है, क्या बनाई हुई है? कैम्बियम रिंग बनाई हुई है। ये देखो जरा, इस तरीके से मैं क्या बना दे रहा हूं? ये कैम्बियम की रिंग बना दे रहा हूं। बना दिया, जो दिया हुआ है उसी को देख रहे हैं। क्लियर है, ध्यान से समझना जरा। एट सम प्लेसेस द कैम्बियम फॉर्म ऑफ नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा व्हिच पासेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो यहां से आप मुझे बताना, चलो मैं बना दूं, ये मैं यहां बना दे रहा हूं, दिस इज सेकेंडरी जाइलम। क्या बना दूं? सेकेंडरी जाइलम। ये बना दे रहा हूं सेकेंडरी जाइलम। ये क्या बना दे रहा हूं? सेकेंडरी जाइलम। और यहां पर क्या बना दे रहा हूं? सेकेंडरी फ्लोएम। क्या बना दिया मैंने? सेकेंडरी फ्लोएम। क्लियर है? अब देखना, यहां से कुछ रेज ऐसे पास हो जाती है, इनको हम क्या बोल देंगे? दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेड्युलरी रेज। क्लियर है? यहां से जो जा रही थी वो पहले प्राइमरी थी, अब ये जो जा रही है वो सेकेंडरी है। क्लियर है? रेडियल डायरेक्शन, दीज आर सेकेंडरी मेड्युलरी रेज। आगे आ जाओ, ये देखो जरा, ये दिखाई दे रही है, ये देखो यहां पर ये जाइलम फ्लोएम बना हुआ है ना, इससे ऐसे निकलते हुए दिखाई दे रही है। ये क्या है? दीज आर सेकेंडरी मेड्युलरी रेस। समझ में आ गया? ये क्या है? सेकेंडरी मेड्युलरी रेस बन जाएगा। अरे बताओ जल्दी से, ये क्या है? दीज आर सेकेंडरी मेड्युलरी रेस। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? देखो, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, कौन सा कैम्बियम बन गया आप मुझे बताओ जरा? इंट्राफेसिकुलर, दिस इज पिथ। इसके बीच से जो वो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? पिथ रेस। प्राइमरी क्या बोल देंगे उसको? प्राइमरी मेड्युलरी रेस। उसके बाद जो बाद में बनेगा उसको क्या बोल देंगे? सेकेंडरी मेड्युलरी रेस। तो बन जाएगा, अब आ जाओ स्प्रिंगवुड, ऑटमवुड। द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर कंट्रोल ऑफ मैनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। देखो इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, इन टेम्परेट रीजन, याद रखना यही इंपॉर्टेंट है। इन टेम्परेट रीजन, समझना जरा किसकी बात कर रहे हैं? टेम्परेट रीजन, द क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू द ईयर। इन द स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट। क्लियर है? क्या कर रहा है? बहुत सारे जाइलम बना रहा है, बट बड़े बड़े बना रहा है विथ वाइडर कैविटीज। क्लियर है? कैसे बना रहा है? बट वाइडर कैविटीज। क्लियर है? लार्ज नंबर, लार्ज कैविटी। द वुड फॉर्म ड्यूरिंग दिस इज कॉल्ड एज अर्ली वुड और स्प्रिंग वुड। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा? इसको हम क्या बोल देंगे? अर्ली वुड और स्प्रिंग वुड। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये देखो हम पढ़ चुके हैं ना, अर्ली वुड, स्प्रिंग वुड। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बता दो जरा जल्दी से। यहां पर हमने पढ़ा है अर्ली वुड, लेट वुड। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बताओ जरा। अरे भूल तो नहीं गए भाई लोगों? समझ में आ गया? ये देखो जरा, यहां पर तो इसको हम क्या बोल देंगे? अर्ली सीजन में जो वुड बना हुआ है, बताओ जरा इसको हम क्या बोल देंगे? अर्ली वुड। बताओ इसके लिए कौन सा वर्ड हम बोल दें? इसके लिए कौन सा वुड बोल दें? अर्ली वुड। या फिर आप मुझे बताओ इसके लिए हम कौन सा वर्ड बोल दें? स्प्रिंग वुड। कौन सा वुड बोल दें? स्प्रिंग वुड बन जाएगा। इसके लिए आप मुझे बताओ लेट सीजन में बन रहा है तो लेट वुड। और आप मुझे बताओ क्या बोल दें? ऑटम वुड। क्या बोल दें इसको? ऑटम वुड बन जाएगा। लेट वुड या फिर ऑटम वुड। अर्ली सीजन में अर्ली वुड, लेट सीजन में लेट वुड। अर्ली सीजन है स्प्रिंग तो इसको स्प्रिंग वुड बोल देंगे। अरे बन जाएगा। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ जरा जल्दी से। अब हम पढ़ चुके हैं, एक एक पॉइंट मैंने आपको पढ़ के बता दिया पूरी एनसीईआरटी का। आगे आ जाओ। इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव।
इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव, तो इसकी वजह से आप मुझे बता दो जरा कैसा हो जाएगा, फ्यूअर जाइलरी। कैसा बनेगा, फ्यूअर जाइलरी। अब आप बोलोगे सर वहां पर आपने ज्यादा दिखाया, वो आपको दिखाने के लिए बताया जिससे आपको डेंसिटी पहचान सको। फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट एंड दैट हैव नैरो वेसल, दिस वुड इज कॉल्ड एज ऑटम वुड और लेट वुड। द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एंड हैज लोअर डेंसिटी, वेयर एज द ऑटम वुड इज डार्कर इन कलर एंड हायर डेंसिटी। सब बता चुका हूं। द टू काइंड ऑफ वुड दैट अपीयर एज अ अल्टरनेट concentric ring constitute a annual ring. Annual ring seen in the cut stem section estimate the age of the tree. बन जाएगा। In older trees, the greater part of secondary xylem is dark brown. थोड़ा ध्यान समझना, हर्टवुड और सैपवुड का कॉन्सेप्ट ओल्ड ट्री में आता है। किस में आता है, ओल्ड ट्री में। द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, अंदर वाला सेकेंडरी जाइलम पार्ट, ये कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा क्रश हो जाते हैं, डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस। अरे खुशबू भी आती है ना, चंदन में खुशबू आती है, वो अंदर वाला पार्ट रहता है। समझ में आ गया। इसेंशियल ऑयल इन द सेंट्रल और इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम। These substances make it hard, durable and resistant to attack of microbial action and insect. The reason comprise the dead element with highly lignified wall. Clear है, and is called as heartwood. क्लियर है। इसमें डिपोजिशन कैसा हो जाएगा, बहुत क्रश हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो जाएगा। द हर्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। द पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर इन कलर। समझ में आ गया। किसका, सेकेंडरी जाइलम का लाइटर इन कलर इज नोन एज सैपवुड, इज इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। हो गया। कॉर्क कैम्बियम, एज द स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गट ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, द आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मस लेयर गेट्स ब्रोकन, बाहर की लेयर टूट जाएगी, एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड टू प्रोवाइड द न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर। हेंस द सूनर और लेटर अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉल्ड कैर कैम्बियम और फैलोजन। आ गया ना फैलोजन। फैलोजन डेवलप्स यूजुअली इन द कॉर्टेक्स रीजन। Phallogen is couple of layer thick. कितनी लेयर यहां पर बोल दें, couple of layer thick. It is made up of narrow thin walled. याद रखना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, thin walled। क्यों है ये thin walled? Because it is meristematic. हमेशा meristematic सेल thin walled होते हैं। बन जाएगा तो यहां से AR बन सकता है। क्लियर हो गया। नियरली रेक्टेंगुलर सेल, इसीलिए आप मुझे बताओ, मैंने ऐसे ऐसे सेल बनाए थे ना, ऐसे नहीं बना दिए थे, तो कैसे सेल होते हैं, रेक्टेंगुलर। फैलोजन कट ऑफ सेल ऑन बोथ द साइड, द आउटर सेल डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क और फैलेम, while the inner cell differentiate into secondary cortex और phallodum। सब मैं आपको बता चुका हूं। The cork is impervious to water due to suberin deposition। कभी भी due to आ जाए, because आ जाए, समझ जाना कि वहां पर AR बनेगा। The cells of secondary cortex are parenchymatous। हमेशा कैसे होंगे, parenchymatous। फैलेम, फैलोजन एंड इन सभी को मिला के क्या बोल देते हैं, पैरिडम। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, प्रेशर बिल्ट अपॉन द रिमेनिंग पेरिफेरल लेयर्स, the phallogen to phallogen and ultimately these cells these layer die and slug off। bark is the non technical term that refer to, याद रखना ये non technical word important है। all tissue exterior, मैंने बोला ना exterior to vascular cambium, बाहर वाले क्या कहलाएंगे आप मुझे बताओ जरा। bark therefore including secondary phloem, किसको इंक्लूड करते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम को। bark refer to the number of tissue types, पेरिडर्म, सेकेंडरी फ्लोएम सब होते हैं। bark that is formed early in season, early bark। कैसा बन जाएगा, सॉफ्ट, क्योंकि बड़े बड़े वेसल्स होंगे ना, सॉरी बड़े बड़े फ्लोएम होंगे। जैसे आप मुझे बताओ, वो ज्यादा एक्टिव था तो बड़े बड़े बना रहा था क्या, जाइलम, तो अब बड़े बड़े फ्लोएम बनाएगा, तो उसकी वजह से वो कैसे हो जाएंगे, सॉफ्ट। क्लियर हो गया। तो बन जाएगा, इसको क्या बोल देते हैं, सॉफ्ट बार्क। याद रखना, अर्ली सीजन में जो बनता है वो सॉफ्ट बार्क होता है, क्योंकि वो इस तरीके से बड़ा होता है। क्लियर हो गया। इसमें सीव ट्यूब बड़े होते हैं। बन जाएगा। जो बाद में बनेगा वो कैसा होगा, बन जाएगा, बताओ जरा कैसा हो जाएगा, हार्ड बार्क। नेम द वेरियस काइंड ऑफ सेल लेयर व्हिच कंस्टिट्यूट द बार, सब आपको बता चुका हूं। सर्टेन रीजन फैलोजन कट ऑफ क्लोजली अरेंज पैरेंकाइमेटस सेल ऑन द आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल। क्लियर है। कट ऑफ मतलब बना रहे हैं, ठीक है, और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री सेल। क्लियर है। फॉर्मिंग अ लेंस शेप ओपनिंग लेंटिसेल, लेंटिसेल परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड इनर एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टेम। दीज अकर इन मोस्ट वुडी ट्रीज। मोस्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये बस रीड करना। ये देखो लेंस शेप ओपनिंग हो गई, ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल बन गए। किसने बनाया, कॉर्क कैम्बियम ने बनाया। अंदर की तरफ क्या है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। कई बार क्या हो जाता है, मैंने आपको बोला ना प्राइमरी ट्रीटमेंट, अभी ये कॉर्क नहीं बना पा रहा, उससे पहले क्या बना दिया इसने, कॉम्प्लीमेंट्री सेल बना दिया, तो बन जाएगा तो सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। इन द डाइकोट रूट द वेस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन। देखो दे दिया ना, कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल्स, अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू above the protofloem, forming a complete and continuous wavy ring, later becomes circular। further event similar to, सब मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर हो गया। ये देखो जरा,
बन जाएगा। सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं, पहले इसके नीचे बनता है, फिर ये ज्वाइन हो जाते हैं, ज्वाइन होने के बाद ये पूरा का पूरा बना लेते हैं। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म। समझ में आ गया? अब देखो आ जाओ, सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो अकर्स इन स्टेम एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म। याद रखना जिम्नोस्पर्म में भी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। However, secondary growth does not occur in monocot, does not, कभी मोनोकॉट में नहीं होती, याद रखना इस बात को, कोई एक्सेप्शन याद नहीं रखना वरना कबाड़ा हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर हमारा चैप्टर जो था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक यू। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फटाफट मैं आपको पहले रिवाइज करा दूंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट। बड़ा मजेदार चैप्टर है, बड़े मजे से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये लेक्चर जरूर 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 देख लेना, मिस मत करना वरना दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।